श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व। मयासुर की प्रार्थना स्वीकृति एवं भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नट रतन अर्जुन दोनों की लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती एवं उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्ति पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बार बार प्रशंसा की और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा, वीरवर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अपना चक्र चलाकर मुझे मार डालना चाहते थे और अग्निदेव चाहते थे कि इसे जला डालूं। आपने मेरी रक्षा की। अब आप कृपा करके बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। अर्जुन ने कहा, असुर श्रेष्ठ, तुमने मेरी सेवा स्वीकार करके बड़ा ही उपकार किया। तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं, तुम भी हम पर प्रसन्न रहना। अब तुम जा सकते हो। मयासुर ने कहा, कुंती नंदन, आपका कहना आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष के अनुरूप ही है, परंतु मैं बड़े प्रेम से आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं दानवों का विश्वकर्मा हूँ, प्रधान शिल्पी हूँ, आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, मयासुर, तुम ऐसा समझते हो कि मैंने प्राण संकट से तुम्हारी रक्षा की है। ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। साथ ही मैं तुम्हारी अभिलाषा भी नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण की कुछ सेवा कर दो, इसी से मेरी सेवा हो जाएगी। जब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तब उन्होंने कुछ समय तक इस बात पर विचार किया कि मयासुर से कौन सा काम लेना चाहिए। उन्होंने मन ही मन निश्चय करके मयासुर से कहा, मयासुर, तुम शिल्पियों में श्रेष्ठ हो। यदि तुम धर्म या युधिष्ठिर का प्रिय कार्य करना चाहते हो तो अपनी रुचि के अनुसार उनके लिए एक सभा बना दो। वह सभा ऐसी हो चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल न कर सके। उसमें देवता, मनुष्य एवं असुरों का संपूर्ण कला कौशल प्रकट होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर मयासुर की बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैसी ही सभा बनाने का निश्चय किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ये बात धर्मराज युधिष्ठिर से कही और मयासुर को उसके पास ले गए। युधिष्ठिर ने उसका यथा योग्य सत्कार किया। मयासुर ने धर्मराज युधिष्ठिर को दैत्यों के विचित्र चरित्र सुनाए। कुछ दिन वहां ठहरकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सलाह के अनुसार सभा बनाने के संबंध में विचार किया और फिर शुभ मुहूर्त में मंगल अनुष्ठान, ब्राह्मण भोजन एवं दान आदि करके सर्वगुण संपन्न एवं दिव्य सभा का निर्माण करने के लिए 10,000 हाथ चौड़ी जमीन नाप ली। जन्मेजय, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही परम पूजनीय है। पांडवों ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया। वे कुछ दिनों तक वहीं बड़े सुख से रहे। अब उन्होंने अपने माता पिता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर द्वारका जाने का विचार किया। इसके लिए धर्मराज युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त की। विश्व वंद्य भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फूफी कुंती के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उनका सिर सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास गए। उस समय प्रेमवश उनके नेत्रों से आंसू छलछला आए थे। भगवान ने अपनी बहन मधुर भाषणी सौभाग्यवती सुभद्रा को बहुत थोड़े में सत्य प्रयोजन पूर्ण, हितकारी, युक्ति युक्त एवं अकाट्य वचनों से अपने जाने की आवश्यकता समझा दी। सौभाग्यवती सुभद्रा ने भी माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश दिए और अपने भाई श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन को प्रसन्न करके जाने की अनुमति ली और फिर पुरोहित धौम्य के पास गए। पारब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने पुरोहित को नमस्कार करके द्रौपदी को ढाढ़स बताया और उनसे अनुमति लेकर पांडवों के पास आए। अपने फुफेरे भाई पांडवों के साथ श्री कृष्ण की वैसी ही शोभा हुई जैसी देवताओं के बीच में देवराज इंद्र की। भगवान श्री कृष्ण ने यात्रा के समय किए जाने वाले कर्म प्रारंभ किए। उन्होंने स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आभूषण धारण किए, पुष्पमाला, गंध, नमस्कार आदि से देवता एवं ब्राह्मणों की पूजा की। जब सब काम समाप्त हो चुका तब वे बाहर की ड्योढ़ी पर आए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। उन्होंने दधि, अक्षत, फल, पात्र एवं द्रव्य आदि के द्वारा उनकी पूजा करके परिदक्षिणा की और अपने सोने के रथ पर सवार हुए। वे शीघ्रगामी रथ गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा, गदा, चक्र, तलवार, शंख, धनुष आदि आयुधों से युक्त था। उसमें शैव्य, सुग्रीव आदि नाम के घोड़े जुते हुए थे और प्रस्थान के समय तिथि, नक्षत्र आदि भी मंगल में हो रहे थे। रथ के चलने से पूर्व राजा युधिष्ठिर प्रेम से उस पर चढ़ गए और भगवान के श्रेष्ठ सारथी दारुक को हटाकर उन्होंने स्वयं घोड़ों की रास अपने हाथ में ले ली। अर्जुन भी उछलकर उस रथ पर सवार हो गए और अपने हाथ से श्वेत चवर की सोने की डांडी पकड़कर उसे दाहिनी ओर डुलाने लगे।
भीमसेन नकुल सहदेव ऋतिवज एवं पूर्ववासियों के साथ रथ के पीछे पीछे चलने लगे। उस समय अपने फुफेरे भाइयों के साथ भगवान श्री कृष्ण की झांकी ऐसी मनोहर हुई मानो अपने प्रेमी शिष्यों के साथ स्वयं गुरुदेव ही यात्रा कर रहे हों। अर्जुन भगवान के विछोह से बड़े ही व्यथित हो रहे थे। भगवान ने उन्हें हृदय से लगाकर बड़ी कठिनता से जाने की अनुमति दी। युधिष्ठिर और भीमसेन का सम्मान किया। उन लोगों ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। नकुल सहदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। अब तक रथ 2 कोस जा चुका था। भगवान ने इसी प्रकार युधिष्ठिर को लौटने के लिए राजी किया और धर्म के अनुसार उनके चरण छूकर नमस्कार किया। युधिष्ठिर ने उन्हें उठाकर सिर सूंघा और उनको जाने की अनुमति दी। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पुनः लौटने की प्रतिज्ञा की। किसी प्रकार अनुचरों के साथ उनको लौटाया और फिर द्वारका की यात्रा की। यहाँ तक रथ दिखता रहा। पांडवों का नेत्र उन्हीं की ओर एकटक लगे रहे और वे मन ही मन उनके पीछे चलते रहे। अभी पांडवों का प्रेम पूर्ण मन अतृप्त ही था कि उनके नयनों के तारे जीवन सरसव भगवान श्री कृष्ण उनकी आंखों से ओझल हो गए। पांडवों के मन में कोई स्वार्थ नहीं था, फिर भी उनके मन की समस्त वृत्तियां श्री कृष्ण की ओर ही बही जा रही थी। उनके चले जाने पर वे चुपचाप लौटकर अपनी नगरी में चले आए। भगवान श्री कृष्ण का गरुड़ के समान शीघ्रगामी रथ भी द्वारका की ओर बढ़ने लगा। उनके साथ दारुक सारथी के अतिरिक्त यदुवंशी वीर सात्याकी भी थे। कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से द्वारका पहुंच गए। उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने नगर के बाहर आकर उनका सम्मान किया। भगवान ने राजा उग्रसेन, माता पिता और भाई बलराम जी को क्रमशः नमस्कार किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न, सांब, चारुदेशन आदि को हृदय से लगाकर गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार रुक्मिणी के महल में प्रवेश किया। दिव्य सभा का निर्माण एवं देव ऋषि नारद का प्रश्न के रूप में प्रवचन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान कर जाने पर मैयासुर ने अर्जुन से कहा, वीर, मैं इस समय आपकी आज्ञा लेकर कैलाश के उत्तर मैनाक पर्वत पर जाना चाहता हूँ। वहाँ बिंदुसर के समीप दैत्यों ने एक यज्ञ किया था। वहाँ मैंने एक मणि में पात्र बनाया था और वह दैत्य राज वृषपर्वा की सभा में रखा गया था। यदि वे अब तक वहाँ होगा तो उसे लेकर मैं शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। वहाँ एक बड़ी विचित्र रतन मंडित सुखद एवं मजबूत गदा भी है। उस पर सोने के तारे जड़े हुए हैं। वृषपर्वा ने शत्रुओं का संहार करके वह गदाओं की चोट सहने वाली भारी गदा वहीं रख छोड़ी है। वे लाखों गदाओं की तुलना में अद्वितीय है। वे आपके गांडीव धनुष के समान ही भीमसेन के योग्य होगी। देवदत्त नाम का शंख भी वही है जिसे लाकर मैं आपको भेंट करूंगा। ये कहकर मयासुर ने ईशान कोण की यात्रा की और वह पूर्वोक्त बिंदुसर पर पहुंच गया। राजा भगीरथ ने गंगा जी के अवतरण के लिए वहीं तपस्या की थी। प्रजापति ने उसी स्थान पर 100 यज्ञ किए थे। देवराज इंद्र ने वही सिद्धि प्राप्त की थी। वही श्रेष्ठों प्राणी भगवान शंकर की उपासना करते हैं। वही नर नारायण ब्रह्म यम शिव सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर यज्ञ करते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्षों तक यज्ञ करके वही स्वर्ण मंडित यज्ञ स्तंभों और वेदियों का दान किया था। जन्मेजय, मयासुर ने वहां जाकर सभा बनाने की सारी सामग्री पूर्वोक्त गदा, देवदत्त शंख और अपरिमित धन अपने अधिकार में कर लिया तथा वहां से लौटकर युधिष्ठिर के लिए विश्व विश्रुत मणि में दिव्य सभा का निर्माण किया। वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को एवं देवदत्त शंख अर्जुन को उपहार दिया। उस शंख की गंभीर ध्वनि से तीनों लोग कांप उठते थे। वह सभा 10,000 हाथ लंबी चौड़ी थी। उसमें सुनहले वृक्ष लहलहा रहे थे। वे ऐसी जान पड़ती थी मानो सूर्य, अग्नि अथवा चंद्रमा की सभा हो। उसकी अलौकिक चमक दमक के सामने सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी। मयासुर की आज्ञा से 8,000 किंकर राक्षस उस दिव्य सभा की रखवाली और देखभाल करते थे। वे आवश्यकता होने पर उसे दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते थे। उस सभा भवन में एक दिव्य सरोवर भी था। वे अनेक प्रकार का मणिमणिके की सीढ़ियों से शोभायमान, कमल कुसुमों से उल्लासित और धीमी धीमी वायु के स्पर्श से तरंगयमान था। कितने ही बड़े बड़े नरपति भी उसके जल को स्थल समझकर धोखा खा जाते थे। उसके चारों ओर गगनचुंबी वृक्षों के हरे हरे पत्तों की छाया पड़ती रहती थी। सभा के चारों ओर दिव्य सौरभ से भरे उद्यान थे। छोटी छोटी बावलियां थी जिनमें हंस, सारस और चकवा चकवी खेलते रहते थे। जल और स्थल की कमल पंक्तियां अपनी सुगंध से लोगों को मुग्ध करती रहती थी। मयासुर ने केवल 14 महीने में इस दिव्य सभा का निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठिर को निवेदन किया। जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने शुभ मुहूर्त आने पर 10,000 ब्राह्मणों को फल, कंद मूल, फील, खीर आदि तरह तरह के पदार्थों का भोजन कराया। उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी बड़ी सामग्री आदि से तृप्त करके प्रत्येक को 1,000 गऊओं का दान किया। इसके बाद जब वे सभा में प्रवेश करने लगे तब ब्राह्मण लोग पुण्य हवचन करने लगे। बाजे गाजे और फल फूलों से देवताओं की पूजा की गई।
मल छल पहलवान और लठैत नट व तालिक और बंदी जनों ने धर्मराज को अपनी अपनी कला दिखलाई। इसके बाद वे अपने भाइयों के साथ देवराज इंद्र के समान सभा में विराजमान हुए। उनके साथ सभा मंडप में अनेकों ऋषि मुनि तथा राजा महाराजा भी बैठे हुए थे। ऋषियों में मुख्यतः असित, देवल, कृष्ण द्वैपायन, जैमिनी, याज्ञवल्क्य आदि वेदैक वेदांग के पारदर्शी, धर्मज्ञ, संयमी एवं प्रवचनकार बैठे हुए थे। भगवान व्यास के शिष्य हम लोग भी वही थे। राजाओं में कक्षसेन, क्षेमक, कमठ, कंपन, मद्र, कादिपति, जटासुर, कुलिंद, अंग, वंग, पुंडरक, अंधक, पांड्य एवं उड़ीसा आदि देशों के अधिपति महाराज युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित थे। अर्जुन से अस्त्र विद्या सीखने वाले राजकुमार यदुवंशी प्रद्युम्न, सांब, सात्याकी आदि भी वहीं बैठे हुए थे। तुम्बर, चित्रसेन आदि गंधर्व एवं अपर भी धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए वहां आकर गाया बजाया करते थे। उस समय युधिष्ठिर की ऐसी शोभा होती मानो महर्षियों और राज ऋषियों से घिरे स्वयं ब्रह्मा जी ही अपनी सभा में विराजमान हो। जन्मेजय, एक दिन महात्मा पांडव और गंधर्व आदि उस दिव्य सभा में आनंद से विराजमान थे। उसी समय देव ऋषि नारद और भी अनेक ऋषियों के साथ वहां उपस्थित हुए। राजन, देव ऋषि नारद की महिमा अपार है। वे वेद एवं उपनिषदों के पारदर्शी विद्वान है। बड़े बड़े देवता उनकी पूजा करते हैं। इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प और पूर्वोत्तर मीमांसा की विद्यता में बेजोड़ है। वे वेदों के 6 अंग, व्याकरण, कल्प, शिक्षा आदि की तो जानते ही हैं, धर्म के भी पूरे मर्मज्ञ हैं। वे वेद के परस्पर विरुद्ध वचनों की एक वाक्यता, एक से मिले हुए वचनों को क्रम के अनुसार पृथककरण और यज्ञ के अनेक कर्मों में एक साथ उपस्थित होने पर उनके संपादन में अत्यंत निपुण हैं। वे प्रगल्भ वक्ता, स्मृति युक्त मेधावी, नीति कुशल एवं सहृदय कवि हैं। वे कर्म और ज्ञान के विभाजन में समर्थ हैं। वे प्रत्यक्ष अनुमान एवं अतप वचन के द्वारा सब विषयों को ठीक ठीक निश्चय करते हैं और प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, अपनय एवं निगमन इन 5 अंगों से युक्त वाक्यों के गुण दोष खूब समझते हैं। बृहस्पति के साथ बातचीत होने पर भी वे उत्तर प्रति उत्तर करने में विशारद हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में उनका निश्चय सर्वथा सुसंगत है। उन्होंने 14 भुवनों को ऊपर नीचे, आड़े टेढ़े प्रत्यक्ष देख लिया है। सांख्य और योग दोनों ही मार्गों को वे जानते हैं और देवताओं तथा असुरों के प्रत्येक विचार की टो रखते हैं। मेल जोल और वैर बिगाड़ के तत्व को भली भांति जानते हैं। शत्रु तथा मित्र की शक्ति का रति रति ज्ञान रखते हैं। सुलह, बिगाड़, चढ़ाई, फूट डालना आदि राजनीति और कूटनीति भी उन्हें पूर्णतः ज्ञात है। और तो क्या, वे सारे शास्त्रों के निपुण विद्वान हैं। वे युद्ध और गायन दोनों के प्रेमी हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। ऐसे ऐसे अनेक गुण उनमें हैं। उस दिन वे लोकांत में घूमते फिरते परिजात, पर्वत, सुमुख आदि ऋषियों के साथ पांडवों से मिलने के लिए उनकी सभा में आ पहुंचे। उन्होंने मन के वेग के समान वहां आकर प्रेम से धर्मराज को आशीर्वाद दिया। जय हो, जय हो। सब धर्मों के मर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर देव ऋषि नारद को आया देखकर भाइयों के साथ झटपट उठकर खड़े हो गए। विनय से झुककर बड़े प्रेम से नमस्कार किया और विधि पूर्वक योग्य आसन पर बिठाया। मधु पर्क आदि के द्वारा उनकी विधि पूजा संपन्न हुई। देव ऋषि नारद पांडवों के सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए। कुछ प्रश्न के बहाने उन्हें धर्म, अर्थ तथा काम का उपदेश करने लगे। नारद जी ने कहा, धर्मराज, आपके धन का ठीक उपयोग तो होता है ना? आपका मन तो धर्म के कार्य में खूब लगता होगा। आशा है आप सुखी होंगे। आपके मन में कभी बुरे विचार भी नहीं आते होंगे। आपके पिता पितामह ने जिस सदाचार का पालन किया था, उसी धर्म एवं अर्थ के अनुकूल उदार नीति का आश्रय आपने भी लिया होगा। आपकी अर्थ प्रियता धर्म की धर्म प्रियता, अर्थ की काम प्रियता अर्थ और धर्म की बाधक न होगी। आप तो समय का रहस्य जानते हैं। अर्थ, धर्म और काम सेवन के लिए अलग अलग समय निश्चित कर लिया है ना? राजा में 6 गुण होने चाहिए: व्याख्यान शक्ति, वीरता, मेधावीपन, परिणाम दृष्टा, नीति निपुणता और कर्तव्य अकर्तव्य विवेक। 7 उपाय हैं: मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम, दान, दंड और भेद। पूर्वोक्त गुणों के द्वारा इन उपायों का निरीक्षण करना चाहिए और अपने 14 दोषों पर दृष्टि रखनी चाहिए। ये 14 दोष हैं: नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानियों का संग ना करना, आलस्य, इंद्रिया परवशता, केवल अर्थ का ही चिंतन, मूर्खों के साथ सलाह, निश्चित कार्य में टाल मटोल, सलाह को गुप्त ना रखना, समय पर उत्सव आदि ना करना और एक साथ ही कई शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना। इन दोषों से बचकर आप अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति का ठीक ठीक ज्ञान रखते हैं ना? अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति के अनुसार संधि या विग्रह करके आप अपनी खेती बाड़ी, व्यापार, किला, पुल, हाथी, हीरा, सोना आदि की खाने, कर की वसूली, उजाड़ प्रांतों में लोगों को बसाना आदि कार्यों की देखरेख ठीक ठीक रखते हैं ना? युधिष्ठिर, आपके राज्य के 7 अंग स्वामी, मंत्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, दुर्ग और पुरवासी शत्रुओं से मिले तो नहीं हैं? धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे तो हैं? आपकी प्रति उनकी प्रेम दृष्टि तो है ना?
कहीं आपके शत्रु के गुप्तचर अपना विश्वास जमाकर आपसे या आपके मंत्रियों से आपका सलाह मशवरा जान तो नहीं लेते। आप अपने मित्र शत्रु उदासीन लोगों के संबंध में ये ज्ञान तो रखते हैं ना कि वे क्या करना चाहते हैं। आप मेल मिलाप अथवा वैर विरोध समय के अनुसार ही करते हैं ना, उदासीनों के प्रति विषम दृष्टि तो नहीं रखते। आपके मंत्री आपके ही समान ज्ञान वृद्ध, पुण्य आत्मा, समझदार, कुलीन और प्रेमी तो है ना। युधिष्ठिर विजय का मूल है अपने विचारों की गुप्ती। आपके शास्त्रज्ञ मंत्री आपके विचारों और संकल्पों को सुरक्षित रखते हैं ना, इसी प्रकार देश की रक्षा होती है। शत्रु कहीं आपकी बातों का पता तो नहीं लगा लेते। आप असमय ही निद्रा के वश तो नहीं हो जाते, ठीक समय पर जाग तो जाते हैं। रात्रि के पिछले भाग में जागकर आप अपने अर्थ के संबंध में विचार तो करते हैं ना, कहीं आप अकेले या बहुतों के साथ तो मंत्रणा नहीं करते। आपकी सलाह कहीं शत्रु देश तक तो नहीं पहुंच पाती। थोड़े प्रयत्न से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाएं, ऐसा सोचकर कार्य आरंभ करते हैं ना, कहीं ऐसे कार्यों में आलस्य तो नहीं कर बैठते। कहीं किसानों के काम आपके अनजाने तो नहीं रहते। उन पर आपका विश्वास तो है ना, कहीं उनकी ओर से उदासीन ना ही बैठिएगा। उनका प्रेम ही राज्य की उन्नति का कारण है। किसानों का काम विश्वसनीय, निर्लोभ और कुलीनों से ही करवाना चाहिए। आपके कार्यों की सूचना सिद्धि प्राप्त होने के पहले ही तो लोगों को नहीं मिल जाती। आपके आचार्य धर्मज्ञ एवं सर्वशास्त्रों से निपुण होकर कुमारों को ठीक ठीक जो शिक्षा देते हैं ना, आप हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान का संग्रह तो करते ही हैं। विद्वान ही विपत्ति के समय रक्षा कर सकता है। आपके सब किलों में धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल यंत्र, कारीगर और सैनिकों का ठीक ठीक प्रबंध है ना। यदि एक भी मंत्री मेधावी, संयमी और चतुर हो तो राजा या राजकुमार को विपुल संपत्ति का स्वामी बना देता है। आप शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, कारागाराध्यक्ष, खजांची, कार्य के कृत्य का निर्णायक, परदेष्टा, नगराधिपति, कोतवाल, कार्य निर्माण करता, धर्माध्यक्ष, सभापति, दंडपाल, दुर्गपाल, सीमापाल, वन विभाग के अधिकारी पर तीन तीन अज्ञात गुप्तचर रखते हैं ना। पहले तीनों को छोड़कर अपने पक्ष के शेष अधिकारियों पर भी तीन तीन छिपे गुप्तचर रखने चाहिए। आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात शत्रुता से छिपावें, उनके काम का पता लगावें। अच्छा ये तो बताइए कि आपका पुरोहित कुलीन, विनयी एवं विद्वान तो है ना, वे की कर्तव्य विमूढ़ और निंदक तो नहीं है। आप उसका ठीक ठीक सत्कार करते होंगे। आपने बुद्धिमान, सरल एवं विधि विधान का ज्ञाता ऋतिव्रज नियुक्त कर रखा है ना। वे हवन की जाने वाली सामग्री का निवेदन तो कर जाता है। आपका ज्योतिषी शास्त्र के सारे अंगों का विशेषज्ञ, नक्षत्रों की चाल, वक्रता आदि का ज्ञाता एवं उत्पात आदि को पहले से ही जान लेने में निपुण तो है ना। आपने अपने कर्मचारियों को कहीं नीचे ऊंचे अयोग्य काम में तो नहीं लगा दिया है। आप अपने निश्चल, कुल, क्रमागत और सदाचारी मंत्रियों को बराबर कार्य का निर्देश तो करते रहते हैं। आपके मंत्री कहीं शील, सौजन्य से और प्रेम को तिलांजलि देकर प्रजा पर कठोर शासन तो नहीं करते। जैसे पवित्र याज्ञिक पतित यजमान का और स्त्रियां व्यभिचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, वैसे ही कहीं प्रजा अधिक कर लेने के कारण आपका अनादर तो नहीं करती। आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान, धैर्यशाली, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त और चतुर तो है ना। आपकी सेना के सब दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, निष्कपट, शूरवीर और आपके द्वारा सम्मानित तो है ना। आप अपनी सेना के भोजन और वेतन का प्रबंध समय पर ठीक ठीक करते हैं ना, कहीं देर और कमी तो नहीं करते। भोजन और वेतन ठीक समय पर ना मिलने से सैनिकों को कष्ट होता है और वे अपने स्वामी के ही विद्रोही बन बैठते हैं। आपके कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं कि आवश्यकता होने पर आपके लिए अपने प्राण भी निछावर कर दें? कोई ये चेष्टा तो नहीं कर रहा सारी सेना उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगे और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। जब कोई कर्मचारी बहादुरी का काम करता है तब आप उसका विशेष सम्मान करके उसका भोजन और वेतन बढ़ा देते हैं ना। आप विद्या, विनयी, ज्ञानी एवं गुणी पुरुषों की यथा योग्य दान के द्वारा सेवा करते हैं ना। राजन, जो लोग आपकी रक्षा के लिए मर मिटते हैं या अपने को संकट में डाल देते हैं, उनके बाल बच्चों की रक्षा तो आप करते हैं ना। जब निर्बल शत्रु युद्ध में पराजित होकर आपकी शरण में आता है तब आप पुत्र के समान उसकी रक्षा तो करते हैं। सारी प्रजा आपको निष्पक्ष, हितकारी एवं माँ बाप के समान मानती है। पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके तब इंद्रियों के अधीन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती है। शत्रुओं को वश में करने के लिए साम, दान, दंड आदि
सभी उपायों का उपयोग करना चाहिए। अपने राज्य की रक्षा की व्यवस्था करके शत्रु पर चढ़ाई करनी चाहिए और उसे जीतकर फिर उसी राज्य पर स्थापित कर देना चाहिए। अवश्य ही आप ऐसा ही करते होंगे। आप अपने कुटुंबी, गुरुजन, वृद्ध, व्यापारी, कारीगर, आश्रित और दरिद्रों का धन धान्य से सदा सर्वदा भरण पोषण तो करते हैं ना। जो लोग आमदनी और खर्च के काम में नियुक्त हैं वे प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब तो पेश करते हैं। कभी किसी होनहार हितैषी कर्मचारी की बिना अपराध के पदच्युत तो नहीं करते। कहीं किसी काम में लोभी, चोर, शत्रु अथवा अनुभवहीन क्यों तो नियुक्ति नहीं हो गई है। कहीं चोर, लालची राजकुमार, रानियां या स्वयं आप ही देशवासियों को दुख तो नहीं देते। किसानों को प्रसन्न रखना चाहिए। भला आपके राज्य में जल से लबालब भरे तालाब तो बहुतायत से है ना। कहीं आपने खेती की वर्षा के भरोसे तो नहीं छोड़ रखा। किसान का बीज और भोजन कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। आवश्यकता होने पर थोड़ा सा ब्याज लेकर उन्हें धन भी देना चाहिए। आपके राज्य में खेती, गौ रक्षा और व्यापार संबंधी लेन देन ईमानदारी से होते हैं ना। धर्म अनुकूल व्यापार से ही प्रजा सुखी होती है। आपके राज्य में जज, तहसीलदार, सरपंच, पेशकार और गवाह ये पांचों प्रजा के हित में तत्पर और बुद्धिमानी से काम करने वाले हैं ना। नगर की रक्षा के लिए गांवों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। प्रांतों की रक्षा भी ग्राम रक्षा के समान ही हाथ में होनी चाहिए। वहाँ के समाचार तो निश्चित समय पर मिला करते हैं ना। आपके राज्य में अपराधी चोर ऊंचे नीचे लुक छिपकर गांव लूटते तो नहीं है। आप स्त्रियों को सुरक्षित और संतुष्ट तो रखते हैं। कहीं आप उन पर विश्वास करके उन्हें गुप्त बात तो नहीं बता देते। आप कहीं भोग विलास में लिप्त होकर विपत्ति की उपेक्षा तो नहीं कर बैठते। आपके सेवक लाल वस्त्र पहने, हाथों में खड्ग लिए आपकी रक्षा के लिए सेवा में उद्यत रहते हैं ना। आप अपराधियों के लिए यमराज और पूजनियों के लिए धर्मराज तो है ना। आप प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियों को भली भांति परीक्षा करके ही व्यवहार करते हैं। शरीर की पीड़ा मिटती है नियमों के पालन, औषधों के सेवन तथा मन को पीड़ा मिटती है ज्ञानी पुरुषों के सत्संग से। आप उनका यथा योग्य सेवन तो करते हैं। आपके वैद्य अष्टांग चिकित्सा से निपुण, हितैषी, प्रेमी एवं शरीर की देखरेख रखने वाले हैं ना। कहीं आप लोभ, मोह या अभिमान से अर्थियों प्रत्यर्थियों की उपेक्षा तो नहीं कर देते। आप लोभ, मोह, विश्वास अथवा प्रेम से अपने आश्रित जनों की जीविका में बाधा तो नहीं डालते। आपके पूर्ववासी एवं देशवासी शत्रुओं से घूस लेकर और मिलजुल कर भीतर ही भीतर आपका विरोध तो नहीं करते। प्रधान राजा प्रेम परवश होकर आपके लिए प्राणों की बलि देने के लिए तैयार रहते हैं या नहीं। आपकी विद्वता और गुणों के कारण ब्राह्मण और साधु आपकी कल्याणकारिणी प्रशंसा करते हैं या नहीं। आप उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं। ऐसा करना आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। आपके पूर्वजों ने जिस वैदिक सदाचार का पालन किया था उसका ठीक ठीक पालन करते हैं ना। आपके महल में आपकी आंखों के सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकर भोजन करके दक्षिणा तो पाते हैं ना। आप पूरे संयम और एकाग्र मन से समय समय पर यज्ञ याग आदि तो करते ही होंगे। जाति भाई, गुरु, बूढ़े, देवता, तपस्वी, देवस्थान, शुभ वृक्ष और ब्राह्मणों को नमस्कार तो करते हैं ना। आप किसी के मन में शोक या क्रोध तो नहीं उभारते। कोई मनुष्य अपने हाथ में मंगल सामग्री लेकर आपके पास सर्वदा रहता है ना। आपकी ये मंगलमयी धर्मानुकूल रीति सर्वदा एक सी रहती तो है। ऐसी रीति आयु और यश को बढ़ाने वाली है, धर्म, अर्थ और काम को पूर्ण करने वाली है। जो ऐसी वृत्ति रखता है उसका देश कभी संकटग्रस्त नहीं होता। सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती है, वह सुखी होता है। धर्मराज, कहीं आपके शास्त्र कुशल मंत्री अज्ञानवश किसी श्रेष्ठ पवित्र निरपराध पुरुष को चोर चाई समझकर सताते तो नहीं है। कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित चोर को बिना दंड कहीं छोड़ तो नहीं देते। कभी धनी एवं दरिद्र के विवाद में आपके कर्मचारी धन के लोभ से दरिद्रों के साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते। मैंने पहले जिन 14 दोषों का वर्णन किया है उनसे आपको अवश्य बचना चाहिए। वेद की सफलता यज्ञ से, धन की सफलता दान और भोग से, पत्नी की सफलता आनंद और संतान से एवं शास्त्र की सफलता शील तथा सदाचार से होती है। दूर दूर से व्यापार करने वाले वैश्यों से ठीक ठीक कर वसूल होता है ना। राजधानी एवं देश में व्यापारियों का सम्मान तो होता है, वे कहीं धोखेधड़ी में आकर ठगे तो नहीं जाते। आप गुरुजनों से प्रतिदिन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का श्रवण तो करते हैं। खेती बाड़ी से उत्पन्न होने वाले अन्न, फूल, फल, गोरस, मधु, धृत आदि पदार्थ धर्म बुद्धि से ब्राह्मणों को दिए जाते हैं ना। आप अपने कारीगरों को उचित सामग्री, वेतन और काम तो देते हैं ना। भलाई करने वालों के प्रति भरी सभा में कृतज्ञता ज्ञापन और आदर सत्कार का भाव तो दिखलाते हैं ना। आप सभी प्रकार के सूत्र ग्रंथ जैसे हस्ती सूत्र, रथ सूत्र, अश्व सूत्र, अस्त्र सूत्र, यंत्र सूत्र और नाविक सूत्र का अभ्यास तो करते ही होंगे।
होंगे। आप स्वपार के अस्त्र शस्त्र मारण प्रयोग औषधियों के विशाले योग अवश्य जानते होंगे। आप अग्नि, हिस्र, जंतु, रोग एवं राक्षसों से समूचे राष्ट्र की रक्षा करते हैं ना। अंधे, गूंगे, लंगड़े, लूले, अनाथ एवं साधु सन्यासियों के धर्मतः रक्षक आप ही हैं। महाराज, राजा के लिए 6 दोष अनर्थकारी हैं: निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, मृदुता और दीर्घ सुरता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देव ऋषि नारद की वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को उनके चरणों का स्पर्श किया और बड़ी प्रसन्नता से कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज मेरी बुद्धि बहुत ही बढ़ गई है। ये कहकर उन्होंने उसी समय वैसा करने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। देव ऋषि नारद ने कहा, जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, पर लोक में भी सुख पाता है। देव सभाओं का कथन और स्वर्गीय पांडु का संदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देव ऋषि नारद के उपदेश सुनकर धर्मराज ने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया। विश्राम के पश्चात फिर उनके पास उपस्थित होकर धर्मराज ने ये प्रश्न किया, देव ऋषि, आप सदा सर्वदा मन के समान पर्यटक करते रहते हैं और ब्रह्मा के बनाए विभिन्न लोकों का दर्शन करते रहते हैं। आपने कहीं ऐसी या इससे अच्छी सभा देखी है? कृपा करके बतलाइए। धर्मराज युधिष्ठिर का ये प्रश्न सुनकर देव ऋषि नारद ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी का, धर्मराज, मनुष्य लोक में ऐसी मणिमय सभा मैंने ना देखी है ना ही सुनी है। मैं आपको यमराज, वरुण, इंद्र, कुबेर एवं ब्रह्मा की सभाओं का वर्णन सुनाता हूँ। वे लौकिक तथा अलौकिक कला कौशलों से युक्त हैं। सूक्ष्म तत्वों से बनी होने के कारण एक एक सभा अनेक एक रूपों में दिखती है। देवता, पितृ, याज्ञिक, वेद, यज्ञ, ऋषि, मुनि आदि उनमें मूर्तिमान होकर निवास करते हैं। देव ऋषि नारद की बात सुनकर पांचों पांडव और उपस्थित ब्राह्मण मंडली उन सभाओं का वर्णन सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप अवश्य उन सभाओं का वर्णन कीजिए। हम सब बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। वे सभाएं किन किन वस्तुओं से कितनी लंबी चौड़ी बनी हैं, उनके सभासद कौन हैं और भी उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। धर्मराज का ये प्रश्न सुनकर देव ऋषि नारद ने देवराज इंद्र, सूर्यपुत्र यम, बुद्धिमान वरुण, यक्ष, राज, कुबेर और लोक पितामह ब्रह्मा जी की अलौकिक सभाओं का विस्तार से वर्णन किया। जन्मेजय, दिव्य सभाओं का वर्णन सुनकर धर्मराज ने देव ऋषि नारद से कहा, भगवान, आपने यमराज की सभा में प्राय सभी राजाओं की उपस्थिति का वर्णन किया। वरुण की सभा में नाग, दैत्य, राज, नदी और समुद्रों की स्थिति बतलाई। कुबेर की सभा में यक्ष, राक्षस, गंधर्व, गुहक और रुद्रदेव की उपस्थिति भी हमने जान ली। आपने ये बतलाया कि ब्रह्मा जी की सभा में ऋषि, मुनि, देवता और शास्त्र पुराण निवास करते हैं। आपने देवराज इंद्र की सभा के देवता, गंधर्व और ऋषि मुनियों की गणना भी कर दी। आपने बतलाया कि वहाँ राज ऋषियों में केवल हरिश्चंद्र ही रहते हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा सत्कर्म, तपस्या अथवा व्रत किया है जिसके फलस्वरूप वे इंद्र के समक्ष हो गए हैं। भगवान, आपने पितृलोक में मेरे पिता पांडु को किस प्रकार देखा था? उन्होंने मेरे लिए क्या संदेश दिया? आप कृपा करके अवश्य उनकी बात सुनाइए। देव ऋषि नारद, क्या राजन, मैं आपके प्रश्न के अनुसार राज ऋषि हरिश्चंद्र की महिमा सुनाता हूँ। वे धीर, वीर एवं एक छत्र सम्राट थे। पृथ्वी के सभी नरपति उनसे झुके रहते थे। उन्होंने अकेले ही सब पर दिग्विजय प्राप्त की थी और महान यज्ञ राजसूय का अनुष्ठान किया था। सब राजाओं ने उन्हें कर दिया। उनके यज्ञ में परसेन का काम किया। याचकों ने उनसे जितना मांगा उसका 5 गुना उन्होंने दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और हीरा, लाल तथा मुंह मांगी वस्तुएं देकर इस प्रकार प्रसन्न कर लिया कि वे देश देश में उनके बड़प्पन की घोषणा करने लगे। यज्ञ के फल एवं ब्राह्मणों के आशीर्वाद स्वरूप हरिश्चंद्र सम्राट पद पर अभिषिक्त हुए। जो राजा राजसूय यज्ञ करता है, संग्राम में पीठ दिखाई बिना मर मिटता है और तीव्र तपस्या के द्वारा शरीर का परित्याग करता है, वह देवराज इंद्र की सभा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, आपके पिता पांडु स्वर्गीय हरिश्चंद्र का ऐश्वर्य देखकर विस्मित हो गए। जब उन्होंने देखा कि मैं मनुष्य लोक में जा रहा हूँ, तब उन्होंने आपके लिए ये संदेश भेजा, युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई तुम्हारे वश में है, इसलिए तुम सारी पृथ्वी जीतने में समर्थ हो। मेरे लिए तुम्हें महान यज्ञ राजसूय करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम मेरे पुत्र हो। यदि तुम राजसूय यज्ञ करोगे तो मैं देवराज इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र के समान चिरकाल पर्यंत आनंद भोगूंगा। धर्मराज, आपके पिता के सामने मैंने ये स्वीकार कर लिया था कि आपसे ये संदेश कहूंगा। राजन, आपने अपने पिता का संकल्प पूर्ण करे। इस यज्ञ के फलस्वरूप केवल आपके पिता को ही नहीं, स्वयं आपको वही स्थान प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। इस यज्ञ में बड़े बड़े विघ्न आते हैं। यज्ञ द्रोही राक्षस ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। थोड़ा सा भी निमित्त मिल जाने पर बड़ा भयंकर क्षत्रिय कुलांतक युद्ध हो जाता है, जिससे एक प्रकार से पृथ्वी का प्रलय ही उपस्थित हो जाता है। धर्मराज, ये सब सोच विचार कर अपने लिए जो कल्याणकारी समझिए वही कीजिए। सावधान रहकर चारों वर्णों की रक्षा करते उन्नति और आनंद प्राप्त कीजिए तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट कीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर हो चुका, अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाऊंगा। जन्मेजय, देव ऋषि नारद इतना कहकर अपने साथी भाइयों के साथ राजसूय यज्ञ की चिंता में लग गए। राजसूय यज्ञ के संबंध में विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
देवऋषि नारद की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की चिंता से बेचैन हो गए। उन्होंने अपने सभासदों का सत्कार किया। वे स्वयं उनके द्वारा सत्कृत हुए, परंतु उनका मन राजसूय के संकल्प में ही मगन था। उन्होंने अपने धर्म का विचार किया, जिस प्रकार प्रजा की भलाई हो वही करने लगे। वे किसी का भी पक्ष नहीं करते थे। उन्होंने आज्ञा कर दी कि क्रोध और अभिमान छोड़कर सबका पावना चुका दिया जाए। सारी पृथ्वी में युधिष्ठिर का जय जयकार होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर के साधु व्यवहार से प्रजा उन पर पिता के समान विश्वास करने लगी। उनके साथ किसी की शत्रुता न रही, इसलिए वे अजात शत्रु कहलाने लगे। युधिष्ठिर ने सबको अपना लिया। भीमसेन सबकी रक्षा में और अर्जुन शत्रु के संहार में तत्पर रहते। सहदेव धर्म अनुसार शासन करते और नकुल स्वभाव से सबके सामने झुक जाते। उनकी प्रजा में वैर विरोध भय अधर्म बिल्कुल नहीं रहे। सभी अपने कर्तव्य में संलग्न थे। समय पर वर्षा होती, सब सुखी थे। उसी समय यज्ञ की शक्ति, गोरक्षा, खेती और व्यापार की उनकी चरम सीमा पर पहुंच गई। प्रजा पर कर बाकी नहीं रहता, बढ़ाया नहीं जाता, वसूली में किसी को सताया नहीं जाता। रोग, अग्नि या मूर्छा को किसी का भय नहीं था। लुटेरे, ठग और मुंह लगे प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार या उनके साथ झूठा व्यवहार नहीं कर पाते। देश के सभी सामंत विभिन्न देशों के वैश्यों के साथ आकर धर्मराज की भलाई, सेवा, कर, दान और संधि विग्रह आदि में सहयोग देते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर जिस राज्य पर अधिकार कर लेते थे, वहां के ब्राह्मण, ग्वाले और सारी प्रजा उनसे प्रेम करने लगती थी। जन्मेजय धर्मराज ने अपने मंत्री और भाइयों को बुलाकर पूछा कि राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है। मंत्रियों ने एक स्वर से कहा कि राजसूय यज्ञ के अभिषेक से राजा सारी पृथ्वी का एक छत्र स्वामी हो जाता है। ठीक वैसे ही जल के एक छत्र स्वामी वरुण है। आप सम्राट होने योग्य हैं। राजसूय यज्ञ करने का यही अवसर भी है। जो बलवान है वही उस यज्ञ का अधिकारी है, इसलिए आप अवश्य वह यज्ञ कीजिए। इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। मंत्रियों की बात सुनकर धर्मराज ने अपने भाई ऋतिवज, धौम्य एवं श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यास आदि से परामर्श किया। सभी लोगों ने यही परामर्श दिया कि आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने सबके कल्याण के लिए स्वयं मन ही मन विचार किया। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपनी शक्ति, साधन, देश, काल, आय और व्यय पर भली भांति विचार करके तब कुछ निश्चय करे। ऐसा करने से विपत्ति की संभावना नहीं रहती। केवल मेरे निश्चय से ही तो यज्ञ नहीं हो जाता, ये समझकर ही यज्ञ का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते धर्मराज युधिष्ठिर इस निश्चय पर पहुंचे कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण इसका ठीक निर्णय कर सकते हैं। वे जगत के समस्त लोकों और लोगों से श्रेष्ठ हैं तथा उनका स्वरूप ज्ञान अगाध है। उनकी शक्ति बेजोड़ है। उन्हीं से अजन्मा होने पर भी जगत का कल्याण करने के लिए लीला से ही जन्म ग्रहण किया है। वे सब कुछ जानते और सब कुछ कर सकते हैं। बड़े से बड़ा भार भी उनके लिए बहुत ही हल्का है। ऐसा सोचकर उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण ली और उनका निर्णय मानने का दृढ़ निश्चय किया। अब धर्मराज ने त्रिलोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े आदर से दूध भेजा। दूध शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने दूध से बातचीत करके यही निश्चय किया कि धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते हैं, अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिए। उन्होंने उसी समय इंद्रसेन दूत के साथ इंद्रप्रस्थ की यात्रा कर ली। भगवान श्री कृष्ण वहां शीघ्र ही पहुंचना चाहते थे, इसलिए शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर अनेक देशों को पार करते हुए इंद्रप्रस्थ के धर्मराज के पास पहुंचे। भूफेरे भाई धर्मराज और भीमसेन ने पिता के समान उनका सत्कार किया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से अपनी बुआ कुंती से मिले। वे अपने प्रेमी मित्र और संबंधियों से बड़े आनंद से रहने लगे। अर्जुन, सहदेव एवं नकुल गुरु बुद्धि से उनकी पूजा करने लगे। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर चुके, उन्हें अवकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। धर्मराज ने कहा, श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु आप तो जानते हैं कि राजसूय यज्ञ केवल चाहने भर से ही नहीं होता। जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है, जो सर्वेश्वर होता है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। मेरे मित्र एक स्वर से कहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ अवश्य करो, परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मति से ही होगा। बहुत से लोग प्रेम संबंध के कारण और कुछ लोग स्वार्थ के कारण मेरी त्रुटियों को ना बतलाकर मुझसे मीठी मीठी बातें ही करते हैं। कुछ लोग तो अपनी भलाई के काम ही मेरी भलाई का ही काम समझ बैठते हैं। इस प्रकार लोग तरह तरह की बातें करते हैं, परंतु आप स्वार्थ से परे हैं। आप में राग और द्वेष का लेश भी नहीं है। मैं इस राजसूय यज्ञ कर सकता हूँ या नहीं, ये बात आप ही ठीक ठीक बतला सकते हैं। जरासंध के विषय में भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की बातचीत। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, महाराज, आप में सभी गुण हैं, इसलिए आप राजसूय यज्ञ के वास्तव में अधिकारी हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके पूछने पर मैं कुछ कहता हूँ। इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से सब राजाओं को हराकर अपनी राजधानी में कैद कर रखा है।
वह उनसे सेवा लेता है। इस समय वही है सबसे प्रबल राजा। प्रतापी शिशुपाल उसी का आश्रय लेकर सेनापति का काम कर रहा है। श्री कुरुष देश का अधिपति जो महाबली और माया युद्ध में कुशल है, शिष्य के समान जरासंध की सेवा करता है। पश्चिम के अतुल पराक्रमी मूर और नरक देश के शासक यवनाधिपति भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। आपके पिता का मित्र भगदत्त भी उससे बातचीत करने में झुके रहते हैं और उसके इशारे से अपने राज्य का शासन करते हैं। वंग, पुंड्र और किरात देश का स्वामी मिथ्यावा वसुदेव घमंडवश मेरे चिन्हों को धारण करता है, अपने को पुरुषोत्तम बुलाता है, मेरी अपेक्षा से ही जीवित है, फिर भी उसने इस समय जरासंध का ही आश्रय ले रखा है। शत्रु की तो बात जाने दीजिए। मेरे सगे शवसुर भीष्मक जो पृथ्वी के चतुर्थांश के स्वामी और इंद्र के सखा हैं, भोजराज और देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं, जिन्होंने अपनी विद्या बल से पांड्य, करत और कौशिक देशों पर विजय प्राप्त की थी, जिनका भाई परशुराम जी के समान बलवान है, वे भी आजकल जरासंध के वश में हैं। हम उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी भलाई करते हैं, फिर भी हमसे नहीं हमारे शत्रु से मेल रखते हैं। वे जरासंध की कीर्ति से चकित होकर अपनी कुल अभिमान और बल अभिमान के तिलांजलि देकर जरासंध की शरण में रह रहे हैं। धर्मराज उत्तर दिशा के अधिपति 18 भोज परिवार जरासंध से भयभीत होकर पश्चिम की ओर भाग गए हैं। शूरसेन, भद्रकाल, शालव, योध, पक्षर, सुस्थल, सुकट, कलिंद, कुंती, शलवाइन आदि राजा, दक्षिण पंचाल और पूर्व कौशल आदि, मत्स्य, सन्य, सतपाद उत्तर देश के राजा जरासंध के भय से अपना अपना राज्य छोड़कर पश्चिम और दक्षिण की ओर भाग गए हैं। दानवराज कंस जाति भाइयों को बहुत सताकर राजा वन बैठा था। जब उसकी अनीति बहुत बढ़ गई तब मैंने सबके कल्याण के लिए बलराम को साथ लेकर उसका वध किया। ऐसे करने से कंस का भय तो जाता रहा, परंतु जरासंध और भी प्रबल हो उठा। उसकी सेना उस समय इतनी प्रबल हो गई थी कि यदि हम लोग अस्त्र शस्त्रों के द्वारा 300 वर्ष तक लगातार उसका संहार करते रहते तब उसका सर्वथा सफाया नहीं कर पाते। वे अपनी शक्ति से राजाओं को जीतकर अपने पहाड़ी किले में बंद कर देता था। भगवान शंकर की उपासना से ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। कैदी राजाओं के द्वारा वह यज्ञ संपन्न करना चाहता है, इसलिए और राजाओं पर विजय प्राप्त करने की चिंता छोड़कर सबसे पहले उन कैदी राजाओं को छुड़ाना चाहिए। धर्मराज, यदि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कर्तव्य है कैदी राजाओं की मुक्ति और जरासंध का वध। ये काम किए बिना राजसूय यज्ञ नहीं हो सकेगा। आप स्वयं बुद्धिमान है, यज्ञ के संबंध में मेरी तो यही सम्मति है। आप सब बातों को सोचकर स्वयं निश्चय कीजिए, तब अपनी सम्मति बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, परम ज्ञान संपन्न श्री कृष्ण, आपने मुझ जैसी सम्मति दी थी वैसी और कोई नहीं दे सकता। भला आपके समान संशय मिटाने वाला पृथ्वी पर और कौन है? आजकल तो घर घर में राजा हैं, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, परंतु वे सम्राट नहीं है। वह पद बड़ी कठिनाई से मिलता है। भगवान, जरासंध तो हमें भी शंका ही है, सचमुच वह बड़ा दुष्ट है। हम तो आपके बल से ही अपने को बलवान मानते हैं। जब आप ही उससे शंकित हैं तब मैं उसके सामने अपने को बलवान नहीं मान सकता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप बलराम, भीमसेन या अर्जुन में से कोई उसे मार सकता है या नहीं। मैं इस बात पर बहुत विचार करता हूँ। मैं तो आपकी सम्मति से सभी काम करता हूँ, कृपा बतलाइए क्या किया जाए। धर्मराज की बात सुनकर श्रेष्ठ वक्ता भीमसेन ने कहा, जो राज्य उद्योग नहीं करता, दुर्बल होने पर भी बलवान से भिड़ जाता है, युक्ति से काम नहीं लेता, वह हार जाता है। सावधान, उद्योगी और नीति निपुण राजा कम शक्ति होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है। भाई जी, श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है, अर्जुन में विजय पाने की योग्यता है, इसलिए हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। भीम की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शत्रु की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आप में शत्रु विजय, प्रजा पालन, तपस्या शक्ति और समृद्धि सभी गुण हैं। जरासंध में केवल एक गुण है, बल। जो लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं वे भी उनसे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वे उनके साथ बार बार अन्याय करता है। उसने योग्य पुरुषों को अयोग्य काम में लगाकर अपना शत्रु बना लिया है। हम लोग उसे युद्ध के लिए बाध्य करके जीत सकते हैं। 86 राजाओं को वह कैद कर चुका है, 14 और बाकी हैं। फिर वह सबका वध करना चाहता है। जो उसके इस क्रूर कर्म को रोक सकेगा वह बड़ा यशस्वी होगा, और जो जरासंध पर विजय प्राप्त करेगा निश्चय ही वह सम्राट होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैं चक्रवर्ती सम्राट होने के स्वार्थ से साहस करके आपको या भीमसेन अर्जुन को वहां कैसे भेज दूं? भीमसेन और अर्जुन दोनों मेरे नेत्र हैं, आप मेरे मन हैं। मैं अपने नेत्र और मन को खोकर कैसे जीवित रह सकूं?
रखूंगा। यज्ञ के संबंध में मैंने तो दूसरा ही विचार किया है। अब यज्ञ का संकल्प छोड़ देना चाहिए। मुझे तो उसके संकल्प से ही बड़ी ठेस लगती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस समय तक अर्जुन गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य रथ, ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उनका उत्साह बढ़ती पर था। उन्होंने धर्मराज के पास आकर कहा, भाई जी, धनुष, शस्त्र, बाण, पराक्रम, सहायक भूमि, यश और सेना की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। सो सब हमने मन माना प्राप्त कर लिया है। लोग कुलीनता की प्रशंसा करते हैं, परंतु मुझे तो शत्रुओं का बल और वीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है। यदि हम लोग राजसूय यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध और कैदी राजाओं की रक्षा कर सके तो इससे बढ़कर और क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, भरतवंश शिरोमणि कुंती नंदन अर्जुन में जैसी बुद्धि होनी चाहिए वह प्रत्यक्ष दिख रही है। हमारी मृत्यु चाहे दिन में हो या रात में, हम उसकी परवाह नहीं करते। अब तक अपने को युद्ध से बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ है। इसलिए वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वे अपने संतोष के लिए विधि और नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करके विजय की भरपूर चेष्टा कर ले। सफलता में लोक, विफलता में परलोक, दोनों ही अवस्थाओं में अपना काम तो बनता ही है। जरासंध की उत्पत्ति और शक्ति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की बात सुनकर उनसे प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण, ये जरासंध कौन है? इसे इतनी शक्ति और पराक्रम कहाँ से प्राप्त हुआ? भला बतलाइए तो सही। जैसे धधकती हुई आग का स्पर्श करके पतंगे जल मरते हैं, वैसे ही वे आपसे शत्रुता करके भी भस्म नहीं हो गया। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, जरासंध के बल वीर्य का वर्णन मैं करता हूँ और ये भी बतलाता हूँ, इतना अनिष्ट करने पर भी मैंने अब तक उसे क्यों छोड़ रखा है। कुछ समय पहले मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षौणियों के स्वामी, वीरमानी, रूपवान, धनवान, शक्ति संपन्न एवं याज्ञिक थे। वे तेजस्वी, क्षमाशील, दंडधर एवं ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने काशीराज की 2 सुंदरी कन्याओं से विवाह किया और उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम रखूंगा। इस प्रकार विषय सेवन करते करते उनकी जवानी बीत गई, परंतु मंगल में होम पुत्रेष्टि यज्ञ आदि करने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम कक्षीवान के पुत्र महात्मा चंड कौशिक तपस्या से उपराम होकर इधर आए हैं और एक वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ उनके पास गए और रतन आदि की भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया। सत्यवादी चंड कौशिक राजा ने राजा बृहद्रथ से कहा, राजन, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, जो चाहे मुझसे मांग लो। राजा ने कहा, भगवान, मैं अभागा एवं संतानहीन हूँ, राज्य छोड़कर तपोवन में आ गया हूँ, भला अब मैं वर लेकर क्या करूँगा। राजा की कातर वाणी सुनकर चंड कौशिक ऋषि कृपा परवश हो गए और वे ध्यान करने लगे। उसी समय जिस आम के पेड़ के नीचे वे बैठे थे, उसमें एक फल उनकी गोद में गिरा। वह फल तो बड़ा सरस, परंतु फिर भी तोते की चोंच से अछूता था। महर्षि ने उसे उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा को दे दिया। वास्तव में उन्हें पुत्र प्राप्ति करने के लिए ही वह फल गिरा था। महात्मा चंड कौशिक ने राजा से कहा, अब तुम अपने घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। परिणाम के पश्चात बृहद्रथ अपनी राजधानी में लौट आए। शुभ मुहूर्त में वह फल दोनों रानियों को दे दिया। रानियों ने उसके 2 टुकड़े किए और बांटकर एक एक टुकड़ा खा लिया। संयोग की बात, महर्षि की सत्यवादिता के प्रभाव से दोनों रानियों को गर्भ रह गया। राजा बृहद्रथ की प्रसन्नता की सीमा न रही। धर्मराज समय आने पर दोनों के गर्भ से शीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येक में एक आंख, एक बांह, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह, आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियां कांप उठी। उन्होंने दुख से घबराकर यही सलाह की थी कि इन दोनों टुकड़ों को फेंक दिया जाए। दोनों की दासियों ने आज्ञा पाते ही दोनों सजीव टुकड़ों को भली भांति ढककर रनिवास के बाहर डाल दिया। राजन, वहाँ एक राक्षसी रहती थी, उसका नाम था जरा। वह खून पीती और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ों को उठाया और संयोग में सुविधा ले जाने के लिए एक साथ जोड़ दिया। बस अब क्या, दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया। जरा राक्षसी आश्चर्यचकित होगी। वह वर्ज कर शरीर कुमार को उठा तक न सकी। कुमार ने मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और वर्षाकालीन मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से रोना शुरू किया। रनिवास के लोग वह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो राजा के साथ बाहर निकल आए। यद्यपि रानियां पुत्र की ओर से निराश हो चुकी थी, फिर भी उनके स्तनों में दूध उमड़ रहा था। वे उदास मुंह से पुत्र दर्शन की लालसा से भरकर बाहर निकल आई। जरा राक्षसी राज परिवार की स्थिति, ममता, लालसा और व्याकुलता तथा बालक का मुंह देखकर सोचने लगी कि मैं इस राजा के देश में रहती हूँ, इसे संतान की बड़ी अभिलाषा है, साथ ही वह धार्मिक और महात्मा भी है, इसलिए इस नवजात सुकुमार कुमार को नष्ट करना अनुचित है। जब वह मनुष्य रूप धारण करके बालक को गोद में ले राजा के पास आकर बोली, राजन, ये लीजिए अपना पुत्र, महर्षि के आशीर्वाद से आपको ये प्राप्त हुआ है, मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। राक्षसी के इस प्रकार कहते कहते रानियों ने उसे अपनी गोद में लेकर स्तनों के दूध से सींच दिया।
राजा बृहद्रथ ये सब देखकर आनंद से फूल उठे। उन्होंने सोने सी मनोहर मनुष्य रूप धारनी राक्षसी से पूछा, अहो मुझे पुत्र देने वाली तुम कौन हो? मुझको ऐसा जान पड़ता है तुम कोई देवी हो, क्या ये सत्य है? जरा ने कहा, राजन आपका कल्याण हो, मैं जरा नाम की राक्षसी हूँ। मैं आदतपूर्वक आराम से आपके घर में रहती हूँ। मैं सुमेरु श्रीखे पर्वत को भी निकल सकती हूँ। आपके बच्चे में तो रखा ही क्या है, किंतु मैं आपके घर में सदा सत्कार पाती हूँ। आपसे प्रसन्न हूँ, इसलिए आपका पुत्र आपके हाथों में सौंप रही हूँ। धर्मराज जरा राक्षसी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गई और राजा बृहद्रथ नवजात शिशु को लेकर अपने महल में लौट आए। बालक के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक हुए। जरा राक्षसी के नाम पर सारे मगध देश में उत्सव मनाया गया। बृहद्रथ ने अपने पुत्र का नाम करते हुए कहा कि इस बालक को जरा ने संधित किया है, जोड़ा है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। बालक जरासंध शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान हवन की हुई आग के समान आकार और बल में दिन दिन बढ़ने तथा अपने माँ बाप को आनंदित करने लगा। कुछ समय के बाद महर्षि चंड कौशिक पुनः मगध देश में आए। राजा ने उनकी बड़ी आवा भगत की। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, राजन जरासंध के जन्म की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से मालूम हो गई थी। तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी, ओजस्वी, बलवान एवं रूपवान होगा। इसके बाहुबल के आगे कुछ भी अप्राप्य न होगा। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। विरोधी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। देवताओं के अस्त्र शस्त्र में से चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। सभी लोग इसकी आज्ञा मानेंगे और तो क्या, इसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर इसे दर्शन देंगे। इतना कहकर महर्षि चंड कौशिक चले गए। राजा बृहद्रथ ने राजा जरासंध का राज सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं वे रानियों के साथ वन में चले गए। वास्तव में जरासंध की शक्ति महर्षि चंड कौशिक के कहे जैसी ही है। यद्यपि हम लोग बलवान हैं, फिर भी अब तक नीति की दृष्टि से उसकी उपेक्षा करते हैं। श्री कृष्ण, भीमसेन एवं अर्जुन की मगध यात्रा और जरासंध से बातचीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज जरासंध के मुख्य सहायक थे हंस और डिंबक। वे मारे जा चुके। साथियों सहित कंस का भी सत्यानाश हो गया। अब जरासंध के नाश का समय आ पहुंचा है। आमने सामने की लड़ाई में देव दानव सभी के लिए उसको हराना कठिन है। इसलिए उससे द्वंद्व अर्थात कुश्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिए। जैसे 3 अग्नियों से यज्ञ कार्य संपन्न होता है, वैसे ही मेरी नीति भीमसेन के बल और अर्जुन की रक्षा से जरासंध का वध सध सकता है। जब एकांत में हम तीनों से उसकी भेंट होगी तो अवश्य ही किसी न किसी के साथ युद्ध करना स्वीकार कर लेगा। यह निश्चित है कि वह घमंडी भीमसेन से ही लड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भीमसेन उसके लिए यमराज के समान प्राणांतक है और यदि मेरे हृदय की बात जानते हैं तो मुझ पर विश्वास करते हैं तो भीमसेन और अर्जुन को द्रोहर के रूप में मुझे दे दीजिए, मैं सब काम बना लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नता के मारे खिल उठ रहे थे। उनकी ओर देखा युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण उफ, ऐसी बात ना कहिए। आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके आश्रित हैं, सेवक हैं। आपकी वाणी, आपका एक एक अक्षर सत्य है। आप जिसके पक्ष में हैं उसकी विजय निश्चित है। आपकी आज्ञा में स्थिर होकर तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ, जरासंध का वध, कैदी राजाओं का छुटकारा, राजस्व यज्ञ की समाप्ति, सब कुछ सकुशल समाप्त हो गया। स्वामी आप सावधान होकर वही कीजिए जिससे काम बने। आप तीनों के बिना मैं जीना पसंद नहीं करता। अर्जुन के बिना आप और आपके बिना अर्जुन नहीं रह सकता। आप दोनों के लिए कोई भी अजय नहीं है। आप दोनों के साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता है। आप नीति निपुण हैं। आपकी शरण ग्रहण करके ही हम कार्य सिद्धि का प्रयत्न करेंगे। अर्जुन आपका, भीमसेन अर्जुन का अनुगमन करेंगे। नीति, जय और बल के मेल से अवश्य सिद्धि मिलेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन तीनों भाई मगध के लिए चल पड़े। पद्मसर, कालकुट, गंडकी, महासेन, सदा नीरा, गंगा, चंद्रवती आदि पर्वत और नदी नदों को पार करते हुए मगध देश में जा पहुंचे। उस समय वे लोग वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। कुछ ही समय में वे विशेष पर्वत पर गोरथ पर पहुंच गए। उस पर बड़े सुंदर वृक्ष एवं जलाशय थे। गौओं के लिए तो यह मुख्य क्षेत्र था। वहां से मगध राज की राजधानी स्पष्ट दिख रही थी। वहां पहुंचे हुए लोगों ने सबसे पहले राजधानी की पुरानी बुर्ज नष्ट भ्रष्ट कर दी। तदंतर मगधपुरी में प्रवेश किया। इन दिनों वहां बड़े अपशकुन हो रहे थे। ब्राह्मणों ने जाकर जरासंध से निवेदन किया और अरिष्ट की शांति के लिए जरासंध को हाथी पर चढ़ाकर अग्नि की प्रदक्षिणा कराई। स्वयं मगध राज ने भी अरिष्ट शांति के लिए बहुत से नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके तपस्वियों के से वेश में जरासंध से बाहुयुद्ध करने का उद्देश्य रखकर नगर में घुसे। उनके विशाल वक्षस्थल देखकर नागरिक चकित एवं विस्मित हो रहे थे। उन्होंने क्रमशः जन संकीर्ण एवं सुरक्षित 3 ड्योढ़ियां पार की। वे निशंक भाव से जरासंध के पास पहुंच गए। जरासंध उन्हें देखते ही खड़ा हो गया। उसने अर्धपाद्य मधु पर्क आदि से उनका सत्कार किया। जन्मेजय, श्री कृष्ण आदि के वेश से उनके आचरण का कोई मेल नहीं था, इसलिए जरासंध ने कुछ तिरस्कार
तिरस्कार पूर्वक कहा, ब्राह्मणों, मैं जानता हूँ कि स्नातक ब्रह्मचारी सभा में जाने के अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चंदन धारण नहीं करते। आप लोग बताइए कौन है? आपके कपड़े लाल है, सिर पर पुष्पों की माला अंगराग भी है, आप लोगों की भुजाओं पर धनुष की प्रत्यंचा का निशान है, स्पष्ट झलक रहा है। आप लोग द्वार से होकर क्यों नहीं आए? निर्भयता पूर्वक वेश बदलकर और बुर्ज को तोड़कर आने का क्या कारण है? आप लोगों का वेश तो ब्राह्मण का और कार्य इसके ठीक विपरीत है। अस्तु, जो कुछ भी हो, आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? जरासंध की बात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वी श्री कृष्ण ने स्निग्ध गंभीर वाणी का, राजन, हम स्नातक ब्राह्मण हैं। ये तो आपकी समझ की बात है। स्नातक का वेश तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही धारण कर सकते हैं। पुष्प माला धारण करना तो श्रीमानों का काम है, शत्रुओं की भुजाएं ही उनका बल है। हम वाणी की वीरता नहीं दिखाते। यदि आप हमारा बाहुबल देखना चाहते तो अभी देख लें। धीर वीर पुरुष शत्रु के घर में बिना द्वार के और मित्र के घर में द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। हमने जो कुछ किया है वह सब सुसंगत है। जरासंध ने कहा, मैंने किस समय आप लोगों के साथ शत्रुता या दुर्व्यवहार किया है, ये ध्यान देने पर भी याद नहीं पड़ता। मुझे निरपराध को शत्रु समझने का क्या कारण है? क्या सत्पुरुषों के लिए यही उचित है? मैं अपने धर्म में तत्पर हूँ, प्रजा का अपकार नहीं करता, फिर मुझे शत्रु मानने का कारण? कहीं आप उन्मादवश तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुमने शत्रु का बलिदान करने का निश्चय किया है, क्या वह क्रूर कर्म अपराध नहीं है? तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध राजाओं की हिंसा करना कैसे उचित समझते हो? किंतु बात यही है, हम दुखियों की सहायता करते हो, तुम क्षत्रिय जाति का नाश करना चाहते हो। हम जात की अभिवृद्धि के लिए तुम्हारे वध का निश्चय करके यहाँ आए हैं। तुम जो इस घमंड में फूले रहते हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। इस विशाल पृथ्वी के वक्षस्थल पर तुमसे भी अधिक वीर है हमारे। तुम्हारा ये घमंड असहाय है। अपने बराबर वालों के सामने ये घमंड छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमपुरी में जाना पड़ेगा। हमारे आने का उद्देश्य निश्चय ही युद्ध है। हम ब्राह्मण नहीं है। मैं हूँ वसुदेव पुत्र कृष्ण, ये दोनों हैं पांडु नंदन भीमसेन और अर्जुन। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम या तो समस्त कैदी नरपतियों को छोड़ दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधारो। जरासंध ने कहा, वसुदेव, मैं किसी भी राजा को बिना जीते नहीं लाया हूँ। तनिक दिखाओ तो सही, वह कौन है जिसे मैंने जीता ना हो, जो मेरा सामना कर सकता हो? क्या मैं तुमसे डर कर इन राजाओं को छोड़ दूँ? ये नहीं हो सकता। तुम चाहो तो सेना के साथ लड़ लो, मैं एक के साथ या तीनों के साथ अकेले ही लड़ सकता हूँ, चाहे एक के साथ लड़ लो या अलग अलग। ये कहकर जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाशवाणी के अनुसार यदुवंशियों के हाथ से जरासंध का वध नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जरासंध को स्वयं न मारकर भीमसेन के हाथों मरवाने का निश्चय किया। जरासंध वध और बंदी राजाओं की मुक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया है, तब उन्होंने उससे पूछा, राजन, तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? हम में से कौन युद्ध के लिए तैयार हो? जरासंध ने भीमसेन के साथ कुश्ती लड़ना स्वीकार किया। उसने माला और मांगलिक चिन्ह धारण किए, पीड़ा मिटाने वाले बाजूबंद पहने। ब्राह्मण ने आकर स्वतिस्वाचन किया। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसने बख्तर पहना, मुकुट उतारा और बालों को बांधता हुआ खड़ा हो गया। जरासंध ने कहा, भीमसेन आओ, बलवान के साथ लड़कर हारने पर भी यश ही मिलता है। बलवान भीमसेन श्री कृष्ण से परामर्श लेकर ब्राह्मणों से स्वतिस्वाचन करा, जरासंध से भिड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए। दोनों ही अपनी अपनी विजय चाहते थे। दोनों ने ही अपनी अपनी भुजाओं का शस्त्र बनाया था। हाथ मिलाने के पहले एक ने दूसरे के पैर छुए, तदंतर खम और ताल ठोंकते हुए परस्पर गुथ गए। उन्होंने तृण, पीड़, पूर्ण योग, समुष्टिक आदि अनेकों दाव पेच किए। उनकी कुश्ती अपूर्व थी। उनका मलयुद्ध देखने के लिए हजारों पूर्ववासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री और वृद्ध इकट्ठे हो गए। उनके प्रहारों, छीना झपटी से बड़ी कर्कश ध्वनि होने लगी। वे कभी हाथों से एक दूसरे को ढकेल देते, गर्दन पकड़कर घुमा देते, कभी एक दूसरे को खदेड़ते, खींचते, घसीटते, घुटनों से चोट करते और हुंकार करते घूंसों का प्रहार करते। वे जिधर जाते उधर की जनता भाग खड़ी होती। दोनों हट्टे कट्टे, चौड़ी छाती और लंबी बाहों वाले पहलवान अपनी भुजाओं से इस प्रकार लड़ रहे थे मानो लोहे के बेलने टकरा रहे हों। ये युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर लगातार 13 दिन रात तक बिना खाए पिए और बिना रुके चलता रहा। 14वें दिन रात के समय जरासंध थक कर कुछ ढीला पड़ गया। उसकी ये दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भीमकर्मा भीमसेन को उभारते हुए कहा कि वीर भीमसेन, थक जाने पर शत्रु को अधिक दबाना उचित नहीं। अरे, अधिक जोर लगाने पर तो यह मर ही जाएगा। इसलिए अब तुम जरासंध को ज्यादा न दबाकर केवल बाहुयुद्ध करते रहो। श्री कृष्ण की बात सुनते भीमसेन ने जरासंध की स्थिति समझ ली और उसे मार डालने का संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को और भी फुर्ती करने के लिए उत्साहित करते हुए संकेत किया कि भीमसेन, तुम में दैवबल और वायुबल दोनों ही विद्यमान हैं। तुम जरासंध पर तनिक उन बलों को दिखाओ। तो श्री कृष्ण का इशारा समझकर बलवान भीमसेन ने जरासंध को उठा लिया और बड़े जोर से उसे आकाश में घुमाने लगा।
दिया। 100 बार घुमाकर उसने जमीन पर पटका और घुटनों की चोट से उसकी पीठ की रीढ़ को तोड़कर पीस दिया। साथ ही हुंकार करके उसका एक पैर पकड़ा, दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर उसे 2 खंडों में चीर डाला। जरासंध की इस दुर्दशा और भीमसेन की गर्जना से उपस्थित जनता भयभीत हो गई। इस के तो गर्भपात तक की नौबत आ गई। सब लोग चकित विस्मित होकर सोचने लगे कि हिमालय तो नहीं टूट गया, पृथ्वी तो खंड खंड नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन ने शत्रु का नाश कर उसके प्राणहीन शरीर को रनिवास की ड्योढ़ी पर डाल दिया और वे रातों रात वहां से बाहर निकल गए। श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजा मंडित दिव्य रथ को जोता, उस पर भीमसेन और अर्जुन के बिठाया और वहां से चढ़कर कैदी राजाओं को पहाड़ी खो से बाहर किया। उस रथ से वे राजाओं के साथ वहां से चल पड़े। उस रथ का नाम था सौंदर्यवान। 2 महारथी उस पर एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। उस पर भीमसेन और अर्जुन बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने। उसी रथ पर बैठकर इंद्र ने पहले 99 बार दानवों का संहार किया था। उसके ऊपर एक दिव्य ध्वजा थी जो बिना किसी आधार के ही लहराती रहती। इंद्र धनुष की सी चमकती और 1 योजन दूर से ही दिख जाती थी। वह रथ इंद्र ने वसु नाम के राजा को, वसु ने बैदरथ को, बैदरथ ने जरासंध को दिया था। वह दिव्य रथ पाकर बड़ी प्रसन्नता से तीनों भाइयों ने वहां से यात्रा की। परम यशस्वी करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण रथ हाँककर गिरिव्रज से बाहर निकले, खुले मैदान में आए। वहां ब्राह्मण आदि नागरिकों ने एवं कैद से छूटे हुए राजाओं ने श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा की। राजाओं ने कहा, सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने भीम और अर्जुन के साथ हमें छुड़ाकर अपने धर्म की रक्षा की है। ये आपके लिए कोई नवीनता नहीं। हम जरासंध रूप विशाल ताल के दुख दलदल में फंस रहे थे, आपने हमारा उद्धार किया। सर्वव्यापक यदुनंदन, हम दुख से मुक्त हुए, अपनी उज्जवल कीर्ति की स्थापना की। हम आपके सामने नम्रता से झुककर खड़े हैं। हमें कुछ आज्ञा दीजिए, आपका कठिन से कठिन काम भी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद पर प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने हृदय से ये प्रस्ताव स्वीकार किया। अब वे लोग भगवान श्री कृष्ण की रतन राशि की भेंट देने लगे। भगवान ने उन पर कृपा करके बड़ी कठिनाई से भेंट स्वीकार की। जरासंध का पुत्र सहदेव मंत्रियों के साथ पुरोहित को आगे करके अनेकों रत्न किए बड़ी नम्रता से श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भयभीत सहदेव को अभयदान देकर भेंट स्वीकार की। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने वही सहदेव का अभिषेक किया। सहदेव बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी में लौट गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों फफेरे भाइयों को उन सब राजाओं के साथ धन रत्न से लदे रथ पर शोभायमान हो इंद्रप्रस्थ पहुंचे। उन्हें देखकर धर्मराज के आनंद की सीमा न रही। भगवान ने कहा, राजेंद्र, ये बड़े सौभाग्य की बात है। वीरवर भीमसेन ने जरासंध को मारने और कैदी राजाओं को कैद से छुड़ाने का सुयश प्राप्त किया है। इससे बढ़कर और क्या आनंद होगा। भीमसेन और अर्जुन कार्य सिद्ध करके सकुशल निर्विघ्न लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया और अपने भाइयों को प्रेम से गले लगाया। जरासंध की मृत्यु से सभी पांडव आनंदित हुए। उन्होंने सब बंधन मुक्त राजाओं से मिल भेंट कर उनको यथोचित आदर सत्कार किया। समय पर उन्हें विदा किया। सब राजा धर्मराज की अनुमति से बड़ी प्रसन्नता के साथ विभिन्न वाहनों के द्वारा अपने अपने देश चले गए। परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जरासंध का वध कराकर धर्मराज की अनुमति प्राप्त करके कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धौम्य से विदा ली तथा उसी रथ पर जो जरासंध के यहाँ से लाए थे युधिष्ठिर के कहने से सवार होकर द्वारका की यात्रा की। यात्रा के समय पांडवों ने आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का यथोचित अभिवादन एवं परिक्रमा की। जन्मेजय इस ऐतिहासिक विजय एवं राजाओं को छुड़ाकर अभय कर देने के कारण पांडवों का यह दिग दिगंत में फैल गया। धर्मराज युधिष्ठिर समय के अनुसार धर्म पर दृढ़ रहकर प्रजा का पालन करने लगे। धर्म, काम एवं अर्थ तीनों ही पुरुषार्थ उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। पांडवों की दिग्विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय एक दिन अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, यदि आप आज्ञा दें तो मैं दिग्विजय के लिए जाऊं, पृथ्वी के सभी राजाओं से आपके लिए कर वसूल करूं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहा, अवश्य तुम्हारी विजय निश्चित है। युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके चारों भाइयों ने दिग्विजय यात्रा की। यद्यपि चारों भाइयों ने एक साथ ही चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की थी, फिर भी मैं तुम्हें उनका क्रमशः वर्णन सुनाऊंगा। जन्मेजय, अर्जुन ने उत्तर दिशा की विजय का भार लिया था। उन्होंने पहले साधारण पराक्रम से ही आनर्त, कालकूट और कुलिन देशों पर विजय प्राप्त करके सेना सहित सुमंडल को जीत लिया। सुमंडल को साथी बनाकर शाकल द्वीप और प्रतिविंध्य पर्वत के राजाओं पर विजय प्राप्त की। 7 द्वीपों के राजाओं में शाकल द्वीपों ने बड़ा घमासान युद्ध किया, परंतु अर्जुन के बाणों से सामने उन्हें हारना ही पड़ा। की सहायता से अर्जुन ने
प्राज्ञ ज्योतिषपुर चढ़ाई की। वहाँ के प्रतापी राजा का नाम भगदत्त था। भगदत्त के सहायक किरात, चीन आदि बहुत से समुद्री देशों के लोग भी थे। 8 दिन तक भयंकर युद्ध होने के बाद भी अर्जुन का पूर्ववत उत्साह देखकर भगदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। तुम देवराज इंद्र के पुत्र होना। इंद्र से मेरी मित्रता है और मैं उनसे कम वीर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, बताओ क्या चाहते हो। अर्जुन ने कहा, राजन, कुरुवंश शिरोमणि सत्प्रतिज्ञा धर्मराज युधिष्ठिर राय से यज्ञ करना चाहते हैं। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट हो। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता इंद्र के मित्र और मेरे ही तैशी है, इसलिए मैं आपको आज्ञा तो दे नहीं सकता। आप प्रेम भाव से उन्हें भेंट दीजिए। भगदत्त ने कहा, अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रेम पात्र हैं। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। और कोई बात हो तो कहो। वीर अर्जुन उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके आगे की यात्रा आरंभ की। अर्जुन ने कुबेर के द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में बढ़कर पर्वतों के भीतर बाहर और आसपास के सब स्थानों पर अधिकार कर लिया। लुक देश के राजा बृहंत ने घोर युद्ध करके हार मानी। वह अर्जुन की शरण में आया। अर्जुन ने बृहंत का राज्य उसी को सौंपकर उसकी सहायता से सेना बिंदु के देश पर धावा बोलकर उसे राज्ययुत कर दिया। क्रमशः मोदापुर, वामदेव, सुदामा, ससुंकुल और उत्तर उलूक देशों के राजाओं को वश में करके पंचगणों को अपने वश में किया। उन्होंने पौरव नाम के राजा को तथा पहाड़ी लुटेरों और म्लेच्छों को, जो 7 प्रकार के थे, जीता। कश्मीर के वीर क्षत्रिय और 10 मंडलों का अध्यक्ष राजा लोहित भी उनके अधीन हो गए। त्रिगर्त, दारू और कोकनद के नरपति स्वयं शरणागत हुए। अर्जुन ने अभिसारी पर अधिकार करके उरक देश के राजा रोचमान को हराया और व्राहिक वीरों को अपने अधीन करके दरद, कम्बोज और ऋषिक देशों को अपने अधीन किया। ऋषिक देश में तोते के उदर के समान हरे रंग के 8 घोड़े लिए नीकूट और पूरे हिमालय पर विजय वैजयंती फहराकर धवलगिरी पर सेना का पड़ाव डाला। अर्जुन क्रमशः किम पुरुष वर्ष के अधिपति द्रुमपुत्र और हाटक देश के रक्षक गुहकों को हराकर मानसरोवर पहुंचे। वह ऋषियों के पवित्र आश्रम के दर्शन हुए। वहीं से हाटक देश के आसपास बसे प्रांतों पर भी अधिकार कर लिया। तदंतर अर्जुन ने उत्तरी हरिवर्ष पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, परंतु वहां प्रवेश करते न करते बड़े वीर और विशाल कई द्वारपालों ने आकर प्रसन्नता से कहा, अवश्य ही आप भी असाधारण पुरुष हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना सबके लिए सुगम नहीं है। आप यहाँ आगे यही विजय है। यहाँ की कोई भी वस्तु मनुष्य शरीर से नहीं देखी जा सकती, इसलिए दिग्विजय की तो कोई बात ही नहीं। हम लोग आप पर प्रसन्न हैं, आप कोई काम हो तो कर सकते हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए दिग्विजय कर रहा हूँ। यदि तुम्हारी इस देश में मनुष्यों का आना जाना निषिद्ध है तो मैं इसमें नहीं घुसूंगा। तुम लोग केवल कुछ कर दे दो। हरिवर्ष के लोगों ने अर्जुन को कर रूप में अनेकों दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, मृग चर्म आदि दिए। इस प्रकार उत्तर दिशा पर विजय करके वीरवर अर्जुन महान चतुरंगिनी सेना के साथ बड़ी प्रसन्नता से इंद्रप्रस्थ लौट आए। वो सारा धन एवं सारे वाहन धर्मराज को सौंपकर उनकी आज्ञा से अपने महल में गए। जन्मेजय अर्जुन के साथ ही भीमसेन भी धर्मराज की अनुमति से बहुत बड़ी सेना लेकर पूर्व दिशा के लिए चल पड़े। दर्शान देश के राजा सुधर्मा ने बिना किसी शस्त्र के भीमसेन के साथ बाहु युद्ध किया। भीमसेन ने उसे परास्त कर उसकी वीरता से प्रसन्न हो अपना सेनापति बना लिया। उन्होंने क्रमशः अश्वमेध, पुलिंद नगर आदि अधिकांश प्राचीन राज्यों पर अधिकार कर लिया। चेदी देश के राजा शिशुपाल से उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ा। उसने संबंध के कारण धर्मराज के संदेश मात्र से ही कर देना स्वीकार कर लिया। तदंतर भीमसेन ने कुमार देश के राजा श्रेणीमान को, कौशल देश के स्वामी बृहदबल को और अयोध्यापति धर्मात्मा दीर्घजग का अनायासी वश में कर लिया। तत्पश्चात उत्तर कौशल, मल देश और हिमालय तटवर्ती जलोधव देश के प्रांत अपने अधीन किए। काशी राय सुबाहु, सुपार्श्व, राजेश्वर, कृत, मत्स्य एवं मल देश के वीरों एवं वसु भूमि को अपने अधिकार में कर लिया। पूर्वोत्तर के देशों में मद्धार, सोमध्य एवं वत्स देश को भी उन्होंने अपने कब्जे में किया था। भर्ग देश के स्वामी निषाद राज और मणिमान पर विजय प्राप्त करके दक्षिण मल और भोगवान पर्वत पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। शर्मक और वर्मक पर विजय प्राप्त करने के बाद मिथिलाधीश को अधीन किया और वहां से किरत राजाओं को भी अपने वश में कर लिया। सुहा, परसुहा, दंड, दंडधार आदि नरपति अनायास ही परास्त हो गए। गिरिव्रज से जरासंध नंदन सहदेव को साथ लेकर मोदाचल के राजा का संहार किया। पौंड्रक, वसुदेव और कौशिक नदी के द्वीप में रहने वाला राजा भी पराजित हो गया। वंग देश के राजा समुद्रसेन, चंद्रसेन, करवटाधिपति ताम्रलिप्त और सभी समुद्र तटवर्ती मलेच्छ भी उनके अधीन हो गए। इस प्रकार अनेक देशों पर विजय प्राप्त करके वीर भीमसेन लौहित्य के पास आए। समुद्र तट पर समुद्र के टापुओं में रहने वाले मलेच्छों ने बिना युद्ध के उन्हें तरह तरह के हीरे, मोती, मणि, मणिक और सोना, चांदी, ऊनी, सूती वस्त्र आदि दिए।
उन्होंने धन से भीमसेन को संतुष्ट कर दिया। भीमसेन सब धन लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। उन्होंने बड़े प्रेम से सारा का सारा धन अपने बड़े भाई धर्मराज को सौंप दिया। जन्मेजय उसी समय सहदेव ने भी बहुत बड़ी सेना के साथ दिग्विजय के लिए दक्षिण की यात्रा की थी। उन्होंने क्रमशः मथुरा, मत्स्य देश और अधिराज के अधिपतियों को वश में करके कर्द सामंत बना लिया। राजा सुकुमार और सुमित्र के बाद द्वितीय मत्स्य और पच्चरों को जीता और बलपूर्वक निषाद भूमि, गोश्रृंग पर्वत और श्रेणीमान राजा को अपने वश में कर लिया। नर राष्ट्र पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद कुंती भोज पर आक्रमण किया और उन्होंने सहर्ष धर्मराज का शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद सहदेव नर्मदा की ओर बढ़े। उधर उज्जैन के प्रसिद्ध वीर विंद और अनुविंद को हराकर वश में कर लिया। नाटकी और हैरंबकों को परास्त कर मारुद तथा मुंज ग्राम पर अधिकार कर लिया। उन्होंने क्रमशः अर्बुद, वातराज और पुलिंदों को हराकर पांड्य नरेश पर विजय प्राप्त की और किष्किंधा के मैंद एवं द्विविंद को जीता तथा महेशमती पर धावा बोल दिया। भयंकर युद्ध के बाद महाराजा नील कर्द सामंत बन गया। आगे बढ़कर त्रिपुर रक्षक और पौरेश्वर को वश में किया। सुराष्ट्र देश के स्वामी कौशिका वार्य आकृति पर विजय प्राप्त करके भोजकट के रुक्मी और निषद के भीष्मक के पास दूत भेजा। उन लोगों ने श्री कृष्ण के संबंध के कारण बड़े प्रेम से सहदेव की आज्ञा मान ली। वहां से चलकर शूरपारक, तालाकट, दंडक और समुद्री टापुओं को अपने अधीन करते हुए मलेच, निषाद, पुरुषाद, करण, प्रावरण एवं कालमुख संज्ञक मनुष्य तथा राक्षसों पर विजय प्राप्त की। कोलाचल, सुरभि पटन, ताम्रदीप और राम पर्वत और उनके वेश हो गए। राजा तिमंगल जंगली केरल एक पैर वाले पुरुष तथा संजय जयंती नगरी उनकी हो गई। पाषाण और करहाटक भी अलग नहीं रह गए। पांड्या, द्रविड़, उंड्र, केरल, आंध्र, तालवन, कलिंग, उष्टकर्णिक, आठवीपुरी और आक्रमणकारी यवनों की राजधानियां भी उनके वश में हो गई। सहदेव ने दूत के द्वारा लंकाधिपति के पास संदेश भेजा और विभीषण ने बड़े प्रेम से उसे स्वीकार कर लिया। सहदेव ने इसे भगवान श्री कृष्ण की ही महिमा समझी। सभी स्थानों से उन्हें अनेक प्रकार की वस्तुएं उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी। सब कुछ लेकर सबको सामंत बनाकर बड़ी शीघ्रता से बुद्धिमान सहदेव इंद्रप्रस्थ लौट आए और सारी वस्तुएं धर्मराज को सौंपकर वे सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। जन्मेजय नकुल ने भी उसी समय बड़ी भारी सेना लेकर पश्चिम दिशा की विजय के लिए प्रस्थान किया था। स्वामी कार्तिकेय के प्यारे धन, धान्य, गोधन आदि से परिपूर्ण रौतिक देश में वहां के मतिमयूर शासकों के साथ उनका घोर संग्राम हुआ। अंत में नकुल ने मरुभूमि, शैरीशक और अन्न के भंडार में हेथ देश पर पूर्ण अधिकार कर लिया। राजऋषि आक्रोश को वश में करके दर्शान, शिवी, त्रिगर्त, अम्बष्ट, मालव, पंचकरपट, मध्यमकम, वाट, घान और द्विजों को जीत लिया। वहां से लौटकर पुष्कर वन के निवासी उत्सव संकेतों को, सिंधु तटवर्ती गंधर्वों को तथा सरस्वती तटवर्ती शूद्रों और आभीरों को वश में कर लिया। संपूर्ण पंचनद, अमर पर्वत, अमर ज्योतिष, दिव्यकट नगर और द्वारपाल उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए। पश्चिम के रामट, हार और हून आदि राजा नकुल की आज्ञा मात्र से उनके अधीन हो गए। द्वारकावासी यदुवंशी और कृष्ण ने श्री बड़े प्रेम से नकुल का शासन स्वीकार किया। नकुल ने मामा शल्य भी प्रेम से उनके अधीन हो गए। सबसे धन रत्न की भेंट लेकर नकुल ने समुद्र के टापू में रहने वाले भयंकर, मलेज, पल्लव, बर्बर, किरात, यमन और शक राजों को वश में किया। सभी से सुंदर सुंदर वस्त्रों की भेंट लेकर वे खांडवप्रस्थ लौट आए। नकुल ने कर और उपहार में जो धन राशि प्राप्त की थी उसे 10,000 हाथी बड़ी कठिनता से ढो सकते थे। इंद्रप्रस्थ में आकर उन्होंने वरुण द्वारा सुरक्षित और श्री कृष्ण द्वारा अधिकृत पश्चिम देशों को जीतकर सारा धन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को सौंप दिया। राजसूय यज्ञ का प्रारंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज की सत्यनिष्ठा, प्रजा पालन में अनुराग और शत्रु संहार देखकर सारी प्रजा अपने आप धर्म का पालन करने लगी। शास्त्र के अनुसार कर की वसूली और धर्म पूर्वक शासन करने से समय पर मनचाही वर्षा होने लगी। राष्ट्र सुख समृद्धि से भर गया। राजा के पुण्य प्रभाव से खेती बाड़ी, व्यापार और गौ रक्षा ठीक होने लगी। प्रजा में परस्पर की धोखेबाजी, चोरी, लूट का नाम भी नहीं था। राज कर्मचारी झूठ नहीं बोलते थे। धर्मराज के धर्म आचरण से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, अग्नि आदि का भय न रहा। लोग उनके पास भेंट देने या प्रिय कार्य करने के लिए ही आते, युद्ध आदि के लिए नहीं। धर्म अनुकूल धन की आमदनी से कोष भरा पूरा एवं अक्षय हो रहा था। जब धर्मराज ने देखा कि मेरे अन्न, वस्त्र, रत्न आदि के भंडार सर्वथा पूर्ण हैं, तब उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प किया। मित्रों ने उनसे अलग अलग इकट्ठे होकर भी आग्रह किया कि यही यज्ञ करने का शुभ समय है। अब शीघ्र ही यज्ञ आरंभ कर देना चाहिए। जिन दिनों
लोगों का आग्रह सीमा पर पहुंच गया था, उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी वहां पधार गए। जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही नारायण है, वे ही वेद स्वरूप हैं और बड़े बड़े ज्ञानियों के ध्यान में आने वाले हैं। जड़ चेतन में जगत में वे सबसे श्रेष्ठ एवं विश्व ब्रह्मांड के उद्गम स्थान तथा परले स्थान है। वे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, दैत्य नाशक, भक्त वत्सल एवं आपातकाल में शरण देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त युधिष्ठिर पर कृपा करने के लिए असंख्य धन, अक्षय, रतन राशि और महान सेना लेकर रथ की ध्वनि से दिगंत को मुखरित करते हुए इंद्रप्रस्थ पहुंचे। सब ने उनकी आगवानी करके उनका यथोचित सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई पुरोहित धौम्य और श्री कृष्ण द्वैपायन आदि ऋषियों के साथ उनके पास गए तथा विश्राम कुशल प्रश्न आदि के अनंतर उनसे बोले, भैया श्री कृष्ण, ये सारा भूमंडल आपकी कृपा प्रसाद से ही हमारे अधीन हुआ है। बहुत सी धन संपत्ति भी हमें प्राप्त हुई है। ये सब आपके लिए ही। अब मैं चाहता हूँ कि इसके द्वारा विधि पूर्वक हवन और ब्राह्मण भोज संपन्न हो। अब आप मेरे अभिलेषित राजस्व यज्ञ के लिए मुझे अनुमति दीजिए। गोविंद, अब आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपके यज्ञ से मैं निष्पाप हो जाऊंगा, अथवा मुझे ही यज्ञ दीक्षा लेने की अनुमति दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार ही सारा कार्य संपन्न होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के गुणों का वर्णन करते हुए कहा, महाराज, आप सम्राट हैं, आपको ही ये महायज्ञ करना चाहिए। अब आप इस यज्ञ की दीक्षा लीजिए। युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा, ऋषिकेश, आप मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं ही आ गए हैं, इतने से ही मेरा संकल्प सिद्ध हो गया। अब यज्ञ संपन्न होने से कोई संदेह नहीं रहा। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव और मंत्रियों को आज्ञा दी कि ब्राह्मणों के एवं पुरोहित धौम्य की आज्ञा अनुसार यज्ञ की सारी सामग्री शीघ्र ही मंगवाई जाए। अभी धर्मराज युधिष्ठिर की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सहदेव ने नम्रता से निवेदन किया, प्रभु, आपकी आज्ञा से पहले ही ये काम हो चुका है। इस समय महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन तेजस्वी तपस्वी और वेदज्ञ ब्राह्मणों को ले आए। वे स्वयं यज्ञ के ब्रह्मा बने और सुसामा सामदेव के उद्गाता ब्रह्म ज्ञानी याज्ञवल्क अर्धवयु हुए। पैल और धौम्य होता इन ऋषियों के वेदांग पारदर्शी शिष्य एवं पुत्र सदस्य है। स्वति वाचन के अनंतर यज्ञ की शास्त्रोक्त विधि के संबंध में परस्पर विचार करके विशाल यज्ञशाला का पूजन किया गया। शिल्पकारों ने आज्ञा के अनुसार देव मंदिरों के समान बहुत से सुगंधित भवनों का निर्माण किया। अब धर्मराज ने सहदेव को ये आज्ञा दी कि निमंत्रण देने के लिए दूत भेजो। सहदेव ने दूतों को भेजते समय कह दिया कि देश के समस्त ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को निमंत्रण दे आओ तथा वैश्य और सम्मानीय शूद्रों को साथ ही ले आओ। दूतों ने वैसा ही किया। जन्मेजय ब्राह्मणों ने ठीक समय पर धर्मराज को राजस्व यज्ञ की दीक्षा दी। उन्होंने सहस्त्रों ब्राह्मण भाई, सगे संबंधी, सखा, सहचर, समागत, क्षत्रिय और मंत्रियों के साथ मूर्तिमान धर्म के समान यज्ञशाला में प्रवेश किया। चारों ओर से शास्त्र पारंगत, वेद वेदांत पे निपुण झुंड के झुंड ब्राह्मण आने लगे। उनके निवास के लिए हजारों कारीगरों के द्वारा अलग अलग ऐसे स्थान बनवाए गए थे जो अन्न, जल, वस्त्र आदि से परिपूर्ण एवं सब ऋतुओं के योग्य सुखकर सामग्री से परिपूर्ण थे। उन निवास स्थानों में ब्राह्मण कथा, वार्ता एवं भोजन आदि प्रसन्न चित्त से करते रहते थे। जब देखो यहाँ वहीं कोलाहल हो रहा है, दीजिए दीजिए, लीजिए लीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म, धृतराष्ट्र आदि को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा। उन्होंने वहां जाकर सबको सत्कार पूर्वक विनय के साथ निमंत्रण दिया और वे लोग बड़ी प्रसन्नता से निमंत्रण स्वीकार करके ब्राह्मणों के साथ वहां आए। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभी कौरव, गंधार देश के राजा सुबल, शकुनी, अचल, वृषक, कर्ण, शल्य, व्लाहिक, सोमदत्त, भूरी, श्रवा, शल, अश्वत्थामा, जयद्रथ, द्रुपद, धृष्ट, धूमन, शालव, भगदत्त, पर्वतीय प्रदेश के नरपति, बृहदल, पौंड्रक, वासुदेव, कुंती भोज, कलिंग अधिपति, वंग, आकर्ष, कुंतल, मालव, आंध्र, द्रविड़, सिंगल, कश्मीर आदि देशों के राजा, गोरवाहन, वाहिक देश के राजा विराट और उनके पुत्र मावेल, शिशुपाल और उसके लड़के सब के सब यज्ञ भूमि में आए। यज्ञ में समागत राजा और राजकुमार की गणना कठिन है। सभी बहुमूल्य भेंट ले लेकर आए थे। बलराम, अनिरुद्ध, कंक, सारण, गद, प्रद्युम्न, सांब, चारुदेशन, उल्मुक आदि समस्त यादव महारथी भी आए। धर्मराज की आज्ञा से सभी समागत राजाओं को सत्कार पूर्वक अलग अलग स्थानों में ठहराया गया। उनके लिए जो स्थान बनवाए गए थे उनमें खाने पीने की सारी सामग्री, बावलियां और हरे भरे नयन मनोहर वृक्ष थे। स्वागत सत्कार के बाद सब लोग अपने अपने निवास स्थानों में ठहर गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की कि आप लोग इस यज्ञ में मेरी सहायता कीजिए। इस विशाल धनागार को अपना ही समझिए और इस प्रकार कार्य
कीजिए जिससे मेरा मनोरथ सफल हो। यज्ञ दीक्षित धर्मराज ने उन लोगों की सम्मति से सबको एक एक कार्य सौंप दिया। दुशासन भोजन संबंधी पदार्थों की देखभाल में, अश्वत्थामा ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा में, संजय राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्मचारियों को निरीक्षण करने लगे। कृपाचार्य सोने चांदी और रत्नों की देखभाल तथा दक्षिणा देने के कार्य पर नियुक्त हुए। वह एक धृतराष्ट्र, सोमदत्त तथा जयद्रथ घर के स्वामी की तरह स्थित हुए। धर्म के मर्मज्ञ महात्मा विदुर खर्च करने के काम में, दुर्योधन भेंट में आए हुए पदार्थों को रखने के काम में लगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही ब्राह्मणों के पांव पखारने का काम अपने जिम्मे लिया। इसी प्रकार सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने अपने जिम्मे किसी न किसी सेवा का भार लिया। जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन करके कृतकृत्य होने के लिए वहां जितने लोग उपस्थित हुए थे उनमें से किसी ने सहस्त्र मुद्रा से कम भेंट नहीं दी। सभी चाहते थे कि केवल मेरे ही धन से यज्ञ संपन्न हो जाए। सेना के विचित्र विमानों की पंक्तियां, रत्नों की राशि, लोकपाल के विमान, ब्राह्मणों के स्थान और राजाओं की भीड़ से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की शोभा बहुत ही बढ़ गई। धर्मराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य लोकपाल वरुण के समक्ष था। उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों की स्थापना करके पूरी दक्षिणा देकर यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन किया। अतिथि अभ्यागतों को मुंह मांगी वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। सबके खा पी लेने पर भी बहुत सा अन्न बच रहा। उस उत्सव समारोह में जिधर देखिए उधर ही हीरे मोतियों की उपहार की धूम मची थी। महर्षि एवं मंत्र कुशल ब्राह्मणों ने उत्तम रीति से घृत, तिल, शाकल्य आदि की आहुति देकर देवताओं को निहाल कर दिया। दक्षिणा में बहुत सा धन पाकर ब्राह्मण भी संतुष्ट हो गए। जन्मेजय कहाँ तक कहे, उस यज्ञ से सभी को तृप्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सत्कार के योग्य महर्षि और ब्राह्मणों ने यज्ञशाला की अंतर्वेदी में प्रवेश किया। नारद आदि महात्मा राज ऋषियों के साथ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। वे अंतर्वेदी ऐसी जान पड़ती मानो ताराओं से भरा आकाश ही। उस समय वहाँ कोई न कोई शूद्र था, न तो दीक्षाहीन द्विज ही। धर्मराज की राज्य लक्ष्मी यज्ञ विधि देखकर देवऋषि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्षत्रियों का समूह देखकर उन्हें पहले की वह घटना याद आ गई जो भगवान के अवतार के संबंध में ब्रह्म लोक में हुई थी। उन्हें राजाओं का समागम ऐसा जान पड़ने लगा कि इन रूपों में देवता ही इकट्ठे हुए हैं। अब उन्होंने मन ही मन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। देवऋषि नारद सोचने लगे, धन्य है सर्वव्यापक असुर विनाशक अंतर्यामी भगवान नारायण ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए क्षत्रियों में अवतार ग्रहण किया है, जिन्होंने पहले देवताओं को ये आज्ञा दी थी कि तुम लोग पृथ्वी में अवतार लेकर संहार कार्य पूरा करो, फिर अपने लोकों में आ जाओ। वही कल्याणकारी जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। देवराज इंद्र आदि समस्त महान पुरुष जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वही प्रभु यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं। स्वयं प्रकाश महाविष्णु इस बलशाली क्षत्रिय वंश को अवश्य ही पुनः निगल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के द्वारा आराध्य सर्वशक्तिमान एवं अंतर्यामी हैं। इस प्रकार के विचार में देवऋषि नारद डूब गए। उस समय महात्मा भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन अब तुम सब समागत राजाओं को यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य रीतिवज संबंधी स्नातक राजा और प्रिय व्यक्ति को यदि ये 1 वर्ष में अपने यहाँ आवे तो विशेष पूजा अर्घ्य दान करना चाहिए। ये सभी लोग हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसलिए तुम सबको अलग अलग पूजा करो। इनमें जो सर्वश्रेष्ठ है उसकी सबसे पहले धर्मराज ने पूछा, पितामह कृपा करके बतलाइए, इन समस्त सज्जनों में हम लोग सबसे पहले किसकी पूजा करें? आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजा के योग्य समझते हैं? शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, धर्मराज पृथ्वी में यदुवंशी रोमनी भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बढ़कर पूजा के पात्र हैं। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उपस्थित सदस्यों में भगवान श्री कृष्ण अपने तेज बल और पराक्रम से वैसे ही दैदीप्यमान हो रहे हैं जैसे छोटे छोटे तारों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य है। जैसे तम साक्षण स्थान सूर्य के शुभ आगमन से और वायुहीन स्थान वायु के संचार से जीवन ज्योति से जगमगा उठता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी समा अलाहिद और प्रकाशित हो रही है। भीष्म की आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेव ने विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य दान दिया और श्री कृष्ण ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसे स्वीकार किया। चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। शिशुपाल का क्रोध, युधिष्ठिर का समझाना और भीष्म आदि का कथन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय चेदी राज शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा देखकर चिढ़ गया। उसने भरी सभा में भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर को धिक्कारते हुए श्री कृष्ण का फटकारना शुरू कर दिया। उसने कहा, बड़े बड़े महात्माओं और राज ऋषियों के उपस्थित रहते राजा के समान रजोचित पूजा का पात्र कृष्ण नहीं हो सकता। महात्मा पांडवों ने कृष्ण की पूजा करके अपने योग्य काम नहीं किया है। पांडव, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें सूक्ष्म धर्म का ज्ञान नहीं है।
भीष्म पितामह भी सठिया गए हैं। इनकी दृष्टि दीर्घदर्शनी नहीं रह गई है। भीष्म तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष भी जब मन माना काम करने लगते हैं तो जगत में अपमानित होते हैं। कृष्ण राजा नहीं है, फिर ये राजाओं में सम्मान का पात्र कैसे हो सकता है? ये आयु में तो सबसे वृद्ध नहीं है। इसके पिता वसुदेव अभी जीवित हैं। यदि इसे अपना सच्चा हितैषी और अनुकूल समझकर तुम लोगों ने इसकी पूजा की हो तो क्या ये द्रुपद से बढ़कर है? यदि तुम लोग कृष्ण को आचार्य मानते हो तो द्रोणाचार्य की उपस्थिति में उसकी पूजा सर्वथा अनुचित है। रीतिवज की दृष्टि से भी सबसे पहले विद्या वियोवृद्ध भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन की ही पूजा होनी चाहिए थी। युधिष्ठिर इच्छा मृत्यु पुरुष श्रेष्ठ भीष्म पितामह के रहते हुए तुमने कृष्ण का पूजन कैसे किया? शास्त्र पारदर्शी वीर अश्वत्थामा के सामने कृष्ण की पूजा भला किस दृष्टि से उचित हो सकती है? पांडवों राजा धीराय दुर्योधन भरतवंश के आचार्य महात्म कृप किम पुरुषों के आचार्य द्रुम तथा पांडु के समान माननीय सर्वद सद्गुण संपन्न भीष्मक को छोड़कर उनकी उपस्थिति में तुमने कृष्ण की पूजा का अनर्थ कैसे कर डाला? ये कृष्ण ना रीतिवज है, ना राजा है, ना तो आचार्य ही है, फिर तुमने किस कामना से इसकी पूजा की है? यदि तुम्हें कृष्ण की अगर पूजा करनी थी तो इन राजाओं को हम लोगों को बुलाकर इस प्रकार अपमान तो नहीं करना चाहिए था। हम लोग भय लोभ आदि के कारण तुम्हें कर नहीं देते। हमें तो ऐसा समझते थे कि ये सीधा साधा धर्मात्मा मनुष्य है, ये सम्राट हो जाए तो अच्छा ही है। सो तुम इस गुणहीन कृष्ण की पूजा करके हम लोगों का तिरस्कार कर रहे हो। तुम अचानक ही धर्मात्मा के रूप में प्रख्यात हो गए, तभी तो तुमने इस धर्मच्युत की पूजा करके अपनी बुद्धि का दिवालियापन दिखलाया है। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की ओर मुंह करके कहा, कृष्ण मैं मानता हूँ कि पांडव बेचारे डरपोक और तपस्वी हैं। उन्होंने यदि ठीक ठीक नहीं समझा तो तुम्हें तो जना देना चाहिए थे कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। यदि कायरता और मूर्खतावश इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी है तो तुमने अयोग्य होकर उसे अस्वीकार क्यों किया? जैसे कुत्ता लुक छिप कर जरा सा भी घी चाट ले और अपने को धन्य धन्य मान लगे, वैसे ही तुम ये अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने को बड़ा मान रहे हो। तुम्हारी इस अनुचित पूजा से हम राजाओं का कोई अपमान नहीं होता। वे पांडव तो स्पष्ट रूप से तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे हैं। नपुंसक का विवाह करना, अंधे को रूप दिखाना, राज्यहीन के राजाओं में बैठा देना, जिस प्रकार अपमान है वैसे ही तुम्हारी ये पूजा भी। हमने युधिष्ठिर भीष्म और तुमको देख लिया, तुम सब एक से बढ़कर एक हो। ऐसा कहकर शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ, कुछ राजाओं को साथ लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने तत्क्षण शिशुपाल के पास जाकर समझाते हुए मधुर वाणी से कहा, राजन आपका कहना उचित नहीं है। कड़वी बात कहना निरर्थक तो है ही, अधर्म भी है। हमारे पितामह भीष्म धर्म का रहस्य ना जानते हो ऐसा नहीं है। अव्यर्थ उनका तिरस्कार मत कीजिए। देखिए यहाँ आपसे भी विद्या विविध बहुत से राजा उपस्थित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा बुरी नहीं मालूम हुई। आपको भी उन्हीं के समान इसके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहिए। चेदी नरेश, पितामह भीष्म ही भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में उनका जैसा तत्व ज्ञान आपको नहीं है। युधिष्ठिर इस प्रकार कह ही रहे थे कि भीष्म पितामह ने उन्हें संबोधन करके कहा, धर्मराज भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है। जो उनकी पूजा को अंगीकार नहीं करता उससे अनुनय विनय करना अनुचित है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो जिसे युद्ध में जी लेता है वह उससे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इन उपस्थित राजाओं में से किस पर विजय नहीं प्राप्त किया है? एक का नाम तो बतलाओ। ये केवल हमारे ही पूज्य हों ऐसी बात नहीं, सारा जगत इसकी उपासना करता है। इन्होंने सब पर विजय प्राप्त की हो। इतना ही नहीं, संपूर्ण जगत सर्वात्मा इन्हीं के आधार पर स्थित है। मैं मानता हूँ यहाँ से बहुत से गुरुजन और पूज्य उपस्थित हैं, फिर भी पूर्वोक्त कारण से हम भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निषेध करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैंने अपने विशाल जीवन में बड़े बड़े ज्ञानियों का सत्संग किया है और उनके मुंह से सकल गुणों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन सुना है। यहाँ आए हुए श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति भी मैंने जान ली है। इन्होंने अपने जन्म से लेकर अब तक जितने कर्म किए हैं उनका मैंने श्रेष्ठ पुरुषों से श्रवण किया है। शिशुपाल, हम लोग केवल स्वार्थवश संबंध के कारण अथवा उपकारी होने से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते। हमारे पूजा करने का कारण तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों के लिए सुखकारी हैं और समस्त श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं उन सब की बच्चे बच्चे की परीक्षा हमने ले ली है। यश, शूरता और विजय में कोई भी भगवान श्री कृष्ण के समान नहीं है। ज्ञान और बल दोनों ही दृष्टियों में भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कहीं कोई नहीं है। दान, कौशल, शास्त्र ज्ञान, शूरता, संकोच, कृति, वृद्धि, विनय, लक्ष्मी, धैर्य, तुष्टि और पुष्टि सभी गुण भगवान श्री कृष्ण से नित्य निरंतर निवास करते हैं। परम ज्ञानी श्री कृष्ण हमारे आचार्य, पिता और गुरु हैं। सब लोगों को इसमें हार्दिक सहयोग देना चाहिए था। वे हमारे रीतिवज गुरु, विवांक, स्नातक, राजा, प्रिय, मित्र सब कुछ है, इसलिए हमने उनकी अगर पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति एवं परले के स्थान है। उनकी क्रीड़ा के लिए ही सारा जड़ चेतन जगत है। वे ही अव्यक्त प्रकृति है और वे ही स्नातन करता है। जन्मने वाले, मरने वाले समस्त पदार्थों से वे परे हैं, इसलिए सबसे बढ़कर पूजनीय है। बुद्धि
बुद्धिमान मह तत्व वायु, तेज, जल, आकाश, पृथ्वी और चारों प्रकार के सब प्राणी भगवान श्री कृष्ण के आधार पर ही स्थित हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिशा विदिशा सब के सब श्री कृष्ण में ही स्थित हैं। जैसे वेदों में अग्निहोत्र, छंदों में गायत्री, मनुष्यों में राजा, नदियों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, ज्योतिष चक्र में सूर्य, पर्वतों में मेरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, वैसे ही त्रिलोकी के ऊर्ध्व, मध्यम और ऊर्ध्व रूप त्रिविध गतियों से भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। शिशुपाल तो अभी कल का अबोध बालक है, उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वदा सर्वत्र सब रूपों में विद्यमान है। इसी से वह ऐसा कह रहा है। जो सदाचारी एवं बुद्धिमान पुरुष धर्म का मर्म जानना चाहता है, उसे जैसे धर्म का तत्व ज्ञान होता है वैसे शिशुपाल को नहीं है। इसे तो कभी सच्ची जिज्ञासा ही नहीं हुई। यहाँ जितने छोटे बड़े राज ऋषि, महर्षि उपस्थित हैं, उनमें से कौन ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण की पूज्य नहीं मानता, उनकी पूजा नहीं करता। एकमात्र शिशुपाल इस पूजा को बुरा समझता है। वह समझा करे, वह जो ठीक समझे कर सकता है। भीष्म पितामह इतना कहकर चुप हो गया। माद्री नंदन सहदेव ने कहा, भगवान श्री कृष्ण परम पराक्रमी हैं, उनकी मैंने पूजा की है। जिन्हें ये बात सहन नहीं हो रही है, उनके सिर पर मैं लात मारता हूँ। मेरे इतना कहने के बाद जिसको विरोध करना हो वह बोले, मैं उसका वध करूंगा। सभी बुद्धिमान हमारे आचार्य, पिता, गुरु एवं पूजनीय भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन करें। सहदेव ने इस प्रकार कहकर जोर से लात पकड़ी, परंतु उन मानव और बलवान राजाओं में से किसी की जीभ तक न हिली। आकाश से सहदेव के सिर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और अदृश्य रूप से साधु साधु की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। देव ऋषि नारद भी वहीं बैठे थे। उनकी सर्वज्ञता प्रसिद्ध है। उन्होंने सबके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते, उन्हें जिंदा रहने पर ही मुर्दा समझना चाहिए। उनके साथ तो कभी बात तक भी नहीं करनी चाहिए। इसके अनंतर सहदेव ने ब्राह्मण और क्षत्रियों को भी यथोचित पूजा की। इस प्रकार पूजा का काम समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की पूजा से शिशुपाल क्रोध के मारे आग बबूला हो गया था। उसकी आंखें खून उगल रही थी। उसने राजाओं को पुकार कर कहा कि मैं सेनापति बनकर खड़ा हूँ। अब आप लोग किस उधेड़-बुन में पड़े हैं? आइए हम लोग डट कर जादू और पांडवों की सम्मिलित सेना से भिड़ जाएं। इस प्रकार शिशुपाल जग में विधन डालने के लिए राजाओं को उत्साहित कर उनसे सलाह करने लगा। उस समय वे लोग क्रोध से तिल मिला रहे थे, चेहरे पर शिकन पड़ गई थी। वे यही सोच रहे थे कि श्री कृष्ण की पूजा युधिष्ठिर का यागांत अभिषेक न होने पावे। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि बहुत से लोग शुभ सागर की भांति उम्र का युद्ध करना चाहते हैं। तब उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा, पितामह अब मुझे क्या करना चाहिए? आप यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति और प्रजा के हित का उपाय बतलाइए। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा डरने की कोई बात नहीं। क्या कभी कुत्ता सिंह को मार सकता है? मैंने पहले ही तुम्हारे कर्तव्य का निश्चय कर लिया है। जैसे सिंह के सो जाने पर कुत्ते भौंकते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चुप रहने से ये चिल्ला रहे हैं। मूर्ख शिशुपाल अनजान में इन राजाओं को यमपुरी भेजना चाहता है। निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का तेज खींच लेना चाहते हैं। ये इसको खींच लेना चाहते हैं, उसी की बुद्धि ऐसी हो जाती है। ये सारे जगत के मूल कारण और परले स्थान है। तुम निश्चिंत रहो। भीष्म पितामह की बात शिशुपाल ने भी सुनी। उसने भीष्म को डांटते हुए कहा, भीष्म तुम्हें सब राजाओं को धमकाते समय शर्म नहीं आती? अरे बूढ़े होकर अपने कुल को क्यों कलंकित करते हो? मूर्ख और घमंडी, कृष्ण की प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीभ के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो गए? मूर्ख से मूर्ख भी जिसकी निंदा करता है, उसे ग्वालियर की तुम ज्ञानी होकर क्यों प्रशंसा कर रहे हो? यदि इसने बचपन में किसी पक्षी, बकासुर, घोड़े, केशी अथवा बैल, वृषभसुर को मार भी डाला हो तो क्या हुआ? वह कोई युद्ध के उस्ताद तो नहीं थे। यदि इसने चेतनाहीन छकड़े शक्तासुर को पैर मारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार हुआ? यदि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा रखा तो कौन सी अलौकिक घटना घट गई? अरे वह तो दीमकों का बाबी मात्र है। अवश्य ये सुनकर हमें आश्चर्य कि बेटू कृष्ण ने गोवर्धन पर बहुत सा अन्न खा लिया। जिस महाबली कंस का नमक खाकर ये पला था, उसी को इसने मार डाला है। न कृतघ्नता की हद। धर्म ज्ञानी जी, धर्म के अनुसार स्त्री गौ ब्राह्मण और जिसका अन्न खाए, जिसके आश्रय में उसे नहीं मारना चाहिए। जिसने जन्मते स्त्री पूतना को मार डाला, उसे ही तुम जगतपति बतलाते हो। बुद्धि की बलिहारी है। अजी तुम्हारे कहने से ये कृष्ण भी अपने को वैसा ही मानने लगा। अजी धर्मध्वजी, तुमने अपने स्वभाव की नीचता के कारण ही पांडवों को ऐसा बना दिया है। तुमने धर्म की आड़ में जो जो दुष्कर्म किया है वह कभी किसी ज्ञानी के द्वारा किए जा सकते हैं। काशी नरेश की कन्या अम्बा शालू को अपना पति बनाना चाहती थी, परंतु तुम उसे बलपूर्वक हर लाई। ये कौन सा धर्म है जी? तुम्हारा ब्रह्मचार्य व्यर्थ है। तुमने नपुंसकता अथवा मूर्खता के कारण ये हट पकड़ रखा है। अब तक तुमने कौन सी उन्नति संपादन की है? हाँ, धर्म की बातें तो बढ़ चढ़ कर अवश्य करते हो। सभी लोग जरासंध का आदर करते थे। उन्होंने कृष्ण को दास समझकर इसका वध नहीं किया। उनकी हत्या करने से इस कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन के साथ मिलकर जो करतूत की, उसे कौन ठीक समझता है? आश्चर्य तो यह कि तुम्हारी बातों में आकर पांडव भी कर्तव्यच्युत हो रहे हैं। क्यों ना हो? तुम्हारे जैसे नपुंसक पुरुषार्थहीन बूढ़े जब सम्मति देने वाले हो तब ऐसा होना ही चाहिए।
शिशुपाल की रूखी और कठोर बातें सुनकर प्रतापी भीमसेन क्रोध से तिलमिला उठे। सबने देखा कि भीमसेन प्रलयकालीन काल के समान दांत पीस रहे हैं। वे क्रोध से आकर शिशुपाल पर टूटना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने उन्हें रोक लिया। इतना सब होने पर भी शिशुपाल टस से मस नहीं हुआ। वह डटा ही रहा। उसने हंसकर कहा, भीष्म छोड़ दो इसे, अभी अभी सब लोग देखेंगे कि ये मेरे क्रोध की आग में पतंगे की भांति भस्म हो रहा है। भीष्म पितामह ने शिशुपाल की बात की और कोई ध्यान नहीं दिया। वे भीमसेन को समझाने लगे। शिशुपाल की जन्म कथा और वध। भीष्म पितामह ने कहा, भीमसेन, ये शिशुपाल जब चेदी राज के वंश में पैदा हुआ तब इसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। पैदा होते ही ये गधों के समान रेंकने चिल्लाने लगा था। सगे संबंधी इसकी यह दशा देखकर डर गए। उसके त्याग का विचार करने लगे। माता पिता मंत्री आदि का एक ही विचार देकर आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा ये पुत्र बड़ा श्रीमान और बली होगा। इससे डरो मत, निश्चिंत होकर इसका पालन करो। माता ये सुनकर प्रेम में पग गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, जिसने मेरे पुत्र के संबंध में ये भविष्यवाणी की है वह चाहे कोई हो, स्वयं भगवान देवता अथन्य, मैं उसे प्रणाम करती हूँ। उसे इतना और जानना चाहती हूँ कि ये मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथों होगी। आकाशवाणी ने दोबारा कहा, जिसकी गोद में जाने पर तुम्हारे पुत्र की 2 अधिक भुजाएं गिर पड़े, जिसे देखने मात्र से तीसरा नेत्र लुप्त हो जाए, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। उस समय इस विचित्र शिशु का समाचार सुनकर पृथ्वी के अधिकांश राजा इसे देखने के लिए आए थे। चेदी राज ने सबका यथोचित सत्कार करके बालक शिशुपाल को सबकी गोद में रखा, परंतु ना अधिक भुजाएं गिरी, ना तो तीसरा नेत्र लुप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण और महाबली बलराम भी अपनी बुआ से मिले और उनके लड़के को देखने के लिए चेदीपुर में आए। प्रणाम, आशीर्वाद और कुशल मंगल के पश्चात स्वागत सत्कार हुआ। अनंतर बुआ ने अपने भतीजे श्री कृष्ण की गोद में प्रेम से अपना बालक रख दिया। उसी समय उसकी अधिक 2 भुजाएं गिर गई और तीसरा नेत्र गायब हो गया। शिशुपाल की माता व्याकुल एवं भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, मैं तुमसे डर गई हूँ। तुम आर्तों को आश्वासन और भयभीतों को अभय देते हो, इसलिए मुझे एक वर दो। तुम मेरी ओर देखकर शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा कर देना, बस मैं केवल इतना ही वर मांगती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के ऐसे 100 अपराध भी क्षमा कर दूंगा जिनके बदले इसे मार डालना चाहिए। भीमसेन, इसी से कुल कलंक शिशुपाल ने आज भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया है। भला और किस राजा की ऐसी हिम्मत है जो इस प्रकार मेरा अपमान कर सके। ये कुल कलंक अब काल के गाल में है। इस समय ये मूर्ख हम लोगों को कुछ ना समझकर सिंह के समान दहाड़ रहा है, परंतु इसे पता नहीं कि कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण अपने इस तेज को ले लेना चाहते हैं। भीष्म की बातें शिशुपाल से सही नहीं गई। वह क्रोध से जलकर कहने लगा, भीष्म, तुम भाट के समान बार बार जिसका गुणगान कर रहे हो, वह कृष्ण क्यों नहीं मुझ पर अपना प्रभाव दिखलाता। हम तो निश्चय उसे द्वेष करते हैं। यदि तुम्हारी आदत ही प्रशंसा करने की है तो दूसरों की प्रशंसा क्यों नहीं करते। दर्दराज वहल के स्तुति करो, जिसके जन्म से पृथ्वी कांप उठी थी। अंग वंगाधिपति, कर्ण, महारथी, द्रोण, अश्वत्थामा, इनकी भरपेट स्तुति कर लो। क्या तुम्हें प्रशंसा करने के लिए कोई मिलता ही नहीं। तुम अपने मन से भोजपति कंस के चरवाहे दुरात्मा कृष्ण को ही सब कुछ मानकर बातें बघार रहे हो। वास्तव में इन राजाओं की दया से तुम जी रहे हो। ये चाहे तो अभी तुम्हारे प्राण ले ले। सचमुच तुम बहुत ही खोटे हो। भीष्म पितामह ने कहा, शिशुपाल, तू कहता है कि मैं राजाओं की दया से जीवित हूँ, परंतु मैं इन राजाओं को तृण के बराबर भी नहीं समझता। हमने जितनी श्री कृष्ण की पूजा की है, वे सबके सामने ही बैठे हैं। जो मरने के लिए उतावले हो रहे हो, वे चक्र गदाधारी श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारते क्यों नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, उनको ललकारने वाला रणभूमि में धाराशायी होगा और उसे उन्हीं के शरीर में स्थान मिलेगा। शिशुपाल जोश में आकर श्री कृष्ण की ओर रुख करके बोला, कृष्ण, मैं तुम्हें ललकारता हूँ, आओ मुझसे भिड़ जाओ। मैं पांडु के साथ तुम्हें यमपुरी भेज दूं। पांडवों ने मूर्खतावश तुम्हारे जैसे दास मूर्ख और अयोग्य की पूजा की है। अब तुम लोगों का वध ही उचित है। शिशुपाल की बात समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी गंभीरता से मधुर शब्दों में कहा, राजाओं, ये हम लोगों का संबंधी है, फिर भी हमसे बड़ी शत्रुता रखता है। इसने हम यदुवंशियों का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं की। इस दुरात्मा ने मेरे प्राज्ञा ज्योतिषपुर चले जाने पर बिना किसी अपराध के द्वारकापुरी जला देने की चेष्टा की। जिसमें भोजराज रैवतक पर्वत पर विहार करने के लिए गए थे, उसने उनके सभी साथियों को मार डाला था, बांधकर अपनी राजधानी में ले गया। जब मेरे पिता अश्वमेध कर रहे थे, तब इस पाप आत्मा ने उसमें विधन डालने के लिए यज्ञ अश्व को पकड़ लिया था। यदुवंशी तपस्वी बब्रू की पत्नी जिस समय सोवीर देश के लिए जा रही थी, उन्हें देखकर मोहित हो गया, उन्हें बलपूर्वक हर ले गया। इसकी ममेरी बहन भद्रा कर्षराज के लिए तपस्या कर रही थी, परंतु इसने छल से रूप बदलकर उसे हर लिया। ये सब देख सुनकर मुझे बड़ा कष्ट होता था, परंतु अपनी बुआ की बात मानकर मैं अब तक सहता रहा। आज ये दुष्ट आप लोगों के सामने ही विद्यमान है। यहाँ इसने भरी सभा में मेरे प्रति जैसा व्यवहार किया है, वे आप लोग देख ही रहे हैं। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों की अनुपस्थिति में इसने क्या किया होगा।
आज इसने इस आदरणीय राय समाज के बीच में घमंडवश जो दुर्व्यवहार किया है उसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया और ठट्ठा कर हंसने लगा। उसने कहा, कृष्ण यदि तुझे 100 बार गर्ज हो तो मेरी बात सुन और सह, ना गर्ज हो तो चाहे कर ले। तेरे क्रोध या अप्रसन्नता से मेरी कुछ हानि है ना तो लाभ। जिस समय शिशुपाल इस प्रकार कह रहा था उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते ना करते चक्र उनके हाथ में चमकने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऊंचे स्वर से कहा, नरपतियों, मैंने इसे अब तक जो क्षमा किया था इसका कारण ये था कि मैंने इसकी माता की प्रार्थना से इसके 100 अपराध क्षमा करने की बात स्वीकार कर ली थी। अब मेरे वचन के अनुसार संख्या पूर्ण हो गई, इसलिए आप लोगों के सामने इसका सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहकर बिना विलंब उसी चक्र से शिशुपाल का सिर काट डाला और सब लोगों के देखते देखते ये वज्रविद पर्वत के समान धाराशायी हो गया। उस समय राजाओं ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से सूर्य के समान प्रकाशमान एक श्रेष्ठ ज्योति निकली। उसने जगत वंदित कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और लोगों के देखते ही देखते वे उनमें समा गई। वे अद्भुत घटना देखकर उपस्थित जनता आश्चर्यचकित हो गई। सभी एक स्वर से भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन आदि ने तत्काल उसके प्रेत संस्कार का प्रबंध किया। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने सभी नरपतियों के साथ शिशुपाल के पुत्र का चेदी राजा पर अभिषेक कर दिया। राजसूय यज्ञ की समाप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय परम प्रतापी युधिष्ठिर का यज्ञ समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण था। उसे देखकर उत्साही वीरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसमें आने वाले विघ्न अपने आप शांत हो गए। सारे कर्म सुखपूर्वक हुए। धन संपत्ति अवश्य तक अधिक आई। असंख्य मनुष्य और प्राणियों के खाते पीते रहने पर भी अन्न के गोदाम भरे रहे। इसका कारण यही था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके संरक्षक थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से वह यज्ञ पूर्ण किया। जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया तब तक सर्वशक्तिमान शंख चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा में तत्पर रहे। जब धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञांत में अभृत स्नान कर चुके तब सभी राजाओं ने उनके पास जाकर कहा, धर्मज्ञ सम्राट, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। आपने सम्राट पद प्राप्त करके अजमेर वंशी राजाओं का यश उज्ज्वल किया। राजेंद्र, इस यज्ञ के द्वारा महान धर्मानुष्ठान संपन्न हुआ है। इस यज्ञ में हम लोगों को भी सब प्रकार से आतिथ्य सत्कार हुआ है। किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। आज्ञा दीजिए, अब हम लोग अपनी अपनी राजधानी में जाएं। धर्मराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें सीमा तक पहुंचा आने के लिए भाइयों को नियुक्त किया और अच्छा पधारिए, आप लोगों का मंगल हो। भीमसेन, अर्जुन आदि ने बड़े भाई की आज्ञा से प्रत्येक राजा को सत्कार पूर्वक विदा किया। जब सब राजा और ब्राह्मण वहां से पधार गए तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजेंद्र, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका राजसूय महायज्ञ सकुशल समाप्त हुआ। अब मैं द्वारका जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। धर्मराज ने कहा, आनंद कंद गोविंद, ये यज्ञ तो केवल आपके अनुग्रह से ही पूरा हुआ है। ये आपकी कृपा का ही प्रत्यक्ष फल है कि सब राजाओं ने मेरी अधीनता स्वीकार करके कर दिया और स्वयं इस यज्ञ में उपस्थित है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण मेरी वाणी आपको जाने के लिए कैसे कहे। आपके बिना मुझे एक क्षण के लिए भी कहीं आनंद नहीं मिलता, परंतु करूं क्या, लाचारी है। आपको द्वारका भी तो जाना ही पड़ेगा। तदंतर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज को साथ लेकर अपनी बुआ कुंती के पास गए। बड़ी प्रसन्नता से बोले, बुआ जी, आपके पुत्रों ने सम्राट का पद प्राप्त कर लिया। इनका मनोरथ पूरा हो गया। धन संपत्ति भी बहुत अधिक मिल गई। अब आप प्रसन्नता से रहिए। मैं आपकी आज्ञा लेकर द्वारका जाना चाहता हूँ। इस पर सुभद्रा और द्रौपदी को भी प्रसन्न कर भगवान श्री कृष्ण महल से बाहर निकल आए। स्नान जप आदि करके ब्राह्मणों से स्वस्वाचन कराया। इसी समय दारुक मेघ के समान श्याम वन रथ सजाकर ले आया। उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण गरुड़ ध्वज रथ के पास पधारे। पर दक्षिणा की ओर उस पर सवार हो गए। रथ रवाना हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ पैदल ही रथ के पीछे पीछे चलने लगे। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण क्षण भर रथ रोककर धर्मराज से कहा, राजेंद्र, जैसे मेघ समस्त प्राणियों की रक्षा करता है, जैसे विशाल वृक्ष सभी पक्षियों को आश्रय देता है, वैसे ही आप बड़ी सावधानी से प्रजा का पालन कीजिए। जैसे सभी देवता देवराज इंद्र का अनुगमन करते हैं, वैसे ही आपके सभी भाई आपकी इच्छा पूर्ण करें। इस प्रकार एक दूसरे से कह सुन और मिल भेंट कर श्री कृष्ण और पांडव अपने अपने स्थान पर चले गए।